गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी नौकरी एक पैसा जॉब है प्रोफेशन पार्ट 7। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो चेतना और सारिका है वो दोनों ऐसे बैठे होते ना। तो जो चेतना है वो ऐसे सारिका की गोदी में बैठी होती ना, तो वो ऐसे कह रही होती है, उसको सारी चीज़ें बता रही होती ना। तो जो सारिका है ना, ऐसे उसकी आंखें बंद होती है और ऐसे उसके पास जा रही होती है ना, तो चेतना को समझ आ जाता है ना कि इसकी तरफ से भी वही है कुछ तो। तो फिर बाद में वो ऐसे उठ के वो कहती है, अच्छा यार तुम क्या सोच रही हो? तो कहती है, कुछ नहीं, क्या क्यों क्या हो गया? तो कहती है, अरे वो मतलब मैं कह रही थी ये जो मैंने बताया ना ये सही नहीं है। तो कहती है, सच में? तो कहती है, हाँ वो तो जस्ट ऐसे ही कह रही थी मैं। तो कहती है, अच्छा ओके, तो सच में ये ऐसा नहीं होता? तो कहती नहीं बिल्कुल नहीं होता। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर जो चेतना कहती आ जाओ ना नीचे, आओ गेम खेलते हैं। तो कहती क्या गेम खेलना अभी? तो कहती अरे खेलते ना, आओ ना तुम नीचे। तो ऐसे करके उसको नीचे बुला लेती है और फिर बाद में दोनों ऐसे नीचे जो मतलब वो बच्चा बच्चू के मतलब बिछा देते हैं कुछ बैठने के लिए और उस पर बैठ जाते हैं ना दोनों ही। तो फिर बाद में वो लूडो चला लेती ना अपने फ़ोन में और दोनों ऐसे खेल रहे होते हैं ना। तो जब ऐसे वो चलाने के लिए आते हैं ना, तो एकदम से जैसे हाथ टच होते हैं या फिर ऐसे कोई गोटी चली जाती तो ऐसे एक दूसरे को ऐसे हाई फाई देते या फिर ऐसे करके ऐसे मतलब होता नहीं है कि एक्साइटमेंट दिखाना ऐसे वाला। तो दोनों ज़ोर ज़ोर से ऐसे हंसते हंसते खेल रहे होते ना। तो जब भी सारिका को ऐसे चेतना का हाथ टच होता है या फिर कुछ होता ना, तो उसको ऐसे कुछ ना कुछ ऐसे गुदगुदी सी होती है ना। तो फिर बाद में वो वैसे थोड़ा उसके ऊपर फोकस करिए। फिर जो चेतना कहती चलाओ ना यार, क्या कर रही हो तुम, चलाओ हार जाओगी ऐसे। तो वो कहती अच्छा ठीक ठीक है सॉरी। तो ऐसा करके फिर वो खेलने लग जाती है ना वापस। तो उसको इतना खेलना नहीं आता क्योंकि उसको इतना टाइम भी नहीं मिलता खेलने वेले का। तो जो सारिका है वो उसको थोड़ा धीरे धीरे कर रही होती है ना, मतलब सोच सोच के फिर चला रहे होते हैं। तो चेतना कहती यार मज़ा नहीं आ रहा, ऐसे सही से खेलो ना तुम। तो कहती मुझे आता ही नहीं है सही से, कहाँ से खेलूँ? तो कहती हाँ तो जो जो चलानी है ना वैसे चलाओ, पर जल्दी जल्दी चलाओ। कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर खेल रहे होते ना। तो जो मतलब सारिका है वो ऐसे जीत जाती है ना, मतलब लास्ट में 2 गोटी बची होती है ना। तो कहती यार मैं जीतने वाली हूँ, जीतने वाली हूँ, ऐसा करके जीत जाती नहीं है, जीतने वाली होती है। तो जो चेतना वो थोड़ा उदास सी बैठी होती है, कहती यार मैं तो इतनी खेली हुई हूँ फिर कैसे आ रही हूँ? तो सारिका कहती अच्छा ठीक है ना, तुम उदास मत हो, लो इधर से तुम चला लो, मैं इधर घुमा लेती हूँ फ़ोन को। तो ऐसा करके उल्टा घुमा लेती हूँ। कहती तुम्हारी ये गोटी मेरी है। तो कहती नहीं यार ऐसे मैं चीटिंग करके नहीं। तो कहती चीटिंग कहाँ, मैं कह रही हूँ ना सामने से तुम इधर रह जाओ, मैं इधर रह जाती हूँ। तो ऐसे करके सारिका दूसरी साइड रह जाती है ना, क्योंकि उसको चेतना की उदासी देखी नहीं जा रही होती ना। तो फिर बाद में चेतना ऐसे उसको देखती है ना कि कैसे इसने मतलब मेरे लिए वो इंसान जो मतलब कभी कुछ नहीं, मतलब इतना झगड़ालू था, ऐसे था, हम दोनों ऐसे थे, फिर ये मेरे लिए इतना क्यों कर रही है ना, मतलब कि मेरे लिए, मेरे को भगा के लिए, मेरे लिए इसको उससे खतरा भी हो सकता था। एक पुलिस वाले से घर से वो ऐसे उठा के लाई है ना, और उल्टा क्या है यार ये क्यों कर रही है ना मेरे लिए इतना? क्या सच में इसको मुझसे बहुत प्यार है या फिर ऐसे ही मेरी केयर करती है, फ्रेंडशिप के लिए कर रही है ना? तो ऐसे करके उसे कहीं ना कहीं ऐसे ख्यालात चल रहे होते ना। तो फिर वो ऐसे कहती नहीं नहीं मैं अपनी साइड से खेलूंगी। वो कहती नहीं ना, मैंने बोल दिया ना, खेलो तुम इधर से। तो ऐसा करके फिर वो उसको खिला रही होती है ना, और चेतना जो है फिर जीत जाती है, कहती है ओ जीत गई फाइनली जीत गई। तो ऐसा करके नाचने लग जाते हैं। सारिका कहती हाँ तुम जीत गई। तो फिर ऐसे सारिका देखते हैं ना उसको कि उसने नहाने के बाद में मतलब जो मंगलसूत्र है वो तो पहना हुआ है, पर मतलब जो वो कुमकुम होता है ना, मांग वगैरह वो नहीं भर रखी है ना। तो फिर जो सिंदूर नहीं लगा रखा ना, तो सारिका कहती तुमने मंगलसूत्र क्यों नहीं उतारा? तो कहती क्यों? तो कहते अरे नहीं तुमने मांग भी नहीं भरी ना, तो ये क्यों नहीं उतारा फिर? तो कहती क्या कहना चाह रही हो तुम, ऐसे कैसे बोल रहे हो? तो कहती मैं कह रही थी ना कि मतलब तुमने देखो सिंदूर नहीं लगाया ना, इसका मतलब तुम्हें मंगलसूत्र भी तो उतारना चाहिए था ना। तो कहती क्यों? तो कहती अरे तो तुम फिर मांग क्यों नहीं भरी? तो ऐसे करके बोलते ना, कहती ओहो तुम ये भी करवाना चाहती हो मुझसे मतलब? तो कहती अरे मैं कहाँ चाहती हूँ, मैं तो जस्ट कह रही हूँ तुम्हें कि इसे भी उतार देना था। तो कहती अच्छा उतार तो फिर। तो कहती तुम्हारी चॉइसेस में मेरी थोड़ी ना। तो कहती अच्छा तुम इसको रियल मानते हो? तो कहती हाँ सारे मंत्र तो रियल ही थे, तो रियल ही मानना पड़ेगा ना। तो कहती अच्छा इसका मतलब तुम शादीशुदा? तो कहती हाँ बिल्कुल। तो कहती अच्छा। तो कहती अच्छा तो तुम उतारना चाहते हो इसे? तो कहती नहीं मेरे तो ठीक है, मेरे को क्या लग रहा है, थोड़ा अटपटा सा लग रहा है, पहली बार कोई चीज़ गले में ऐसे डाली है। ठीक है, पर मेरे को तो नहीं मन हो रहा उतारने का। वैसे तुम बताओ तुमने क्यों नहीं उतारी? तो कहती मैंने क्या पहन रखा, मैंने तो कुछ नहीं पहना। तो कहती अच्छा उस टाइम पे जो अंगूठी पहनाई थी वो पहन क्यों रखी है? तो कहती अच्छा ये तो वो बस ऐसे ही अच्छी लग रही थी तो पहने रखी। तो कहती अच्छा उतारी भी नहीं? तो कहती नहीं अच्छी लग रही थी ना, तो नहीं तुम्हें चाहिए वापस, तुम्हारे घर वाली है ना? तो कहती नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो कहती अच्छा चाहिए हो तो वापस खोल दूँ? तो कहती नहीं 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 रहने दो, पहनो पहनो तुम। तो कहती अच्छा ठीक है कंफर्टेबल है ना, मतलब मैं पहन लूँ ना? तो कहती अरे हाँ ना, तो तुम्हें पहना ही है मैंने, तो पहने रखो ना। तो कहती अच्छा ठीक है। तो फिर वो कहती कि फिर तुम मेरे मंगलसूत्र उतरवाने पे क्यों तुले हो, तुम्हें नहीं उतारना था ना, तो क्यों उतरवाया? तो कहती नहीं मैंने बोला ना किस वजह से। तो कहती अच्छा ठीक है वो बताओ मैंने क्यों नहीं उतारा? तो कहती अच्छा। तो कहती नहीं वो नहीं बता रही, वो बताती हूँ कि मैंने क्यों नहीं सिंदूर डाला। तो कहती हाँ बताओ। तो कहती वो ना मेरे से होता नहीं है, तुम कर दोगी क्या? तो कहती मैं कैसे करूँ? तो कहती जैसे वहाँ पे किया था वैसे।
तो कहती अरे तो मैं कैसे, तो कहती कर दो ना प्लीज़, क्या है तुम क्यों सीरियस होके बैठी हो, नॉर्मली करनी तो है, क्या है वहाँ पे भी कर दिया था तो यहाँ पे भी कर दो। तो कहती अरे पर मैं कैसे करूँ ना। तो कहती तुमने शादी की ना मेरे साथ, फेयर ली है ना। तो कहती हाँ। तो कहती फिर करो ये भी। तो ऐसे करके उसको डरा देती, और चेतना जानबूझ के करवाना भी चाह रही होती ना, और उसने इसीलिए किया नहीं होता ना उस टाइम पे नहाने के बाद में। तो फिर बाद में वो चेतना कहती है अच्छा ठीक है आओ इधर, कहाँ है कुमकुम, कहाँ है। तो कहती मेरे बैग में पड़ा है। तो कहती तुमने सब रख लिए थे। तो कहती नहीं वो सारे बैग में थे, तो बैग डायरेक्ट ही यहाँ ले आई ना, तो थे ही उसमें, होने ही थे। तो कहती अच्छा ठीक है। तो फिर बाद में वैसे वो सिंदूर निकालती है, सूखा वाला होता ना। तो फिर बाद में वो कहती अब कैसे करूँ। तो कहती जैसे वहाँ पे किया था वैसे ही। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर उसके ऐसे कंघी वंगे करती है, और ऐसे बीच में मांग बना के फिर उसको वो जो कुमकुम ऐसे अपनी चमटी मतलब जो ऐसे पकड़ते हैं ना अंगूठे और अंगुली के बीच में, ऐसे थोड़ी सी लेती है और कहती भर दूँ। तो कहती हाँ हाँ। अब कितनी बार पूछोगी ऐसे। तो कहती नहीं नहीं अच्छा लग रहा है। तो कहती अच्छा लग रहा है मतलब। तो कहती नहीं नहीं कुछ नहीं। तो ऐसे करके फिर जो सारिका ना ऐसे धीरे से उसमें ऐसे कुमकुम मतलब वो जो सिंदूर होता है वो ऐसे भरना स्टार्ट करती है। तो एकदम बिल्कुल लास्ट तक जो ऐसी अपनी नहीं होती ऊपर वाली टाट वहाँ तक ले जाती ना, और कहती है कि काफ़ी है और ज़्यादा नीचे ले जाऊँ बिल्कुल। तो कहती नहीं नहीं काफ़ी है। तो कहती कि वो ना मेरे से भरा नहीं जा रहा था ना, तो सोचा तुमसे भरवा लूँ ना। अब क्या हो गया, वहाँ पे भी तो भरा ही था ना तुमने, तो क्या हो गया यहाँ पे भर लोगे और क्या। नहीं तुम्हें अगर बुरा लगा हो तो वापस हटा दोगे। तो अच्छा। मुझे क्यों बुरा लगेगा। तो कहती नहीं मतलब तुम्हें हो ना कि मेरे से क्यों करवा रही है, तो इसलिए मेरे से हो नहीं रहा था ना एक्चुअली, इस वजह से मैंने तुम्हें कहा है। तो कहती अरे तो क्या हो गया, भर दिया बात खत्म। तो कहती तुम इतना क्यों सीरियस हो जाती हो, ऐसे करके सारिका कहती है ना। तो चेतना कहती अच्छा ठीक है ओके। तो फिर बाद में ऐसे बैठ जाती है ना वो। तो कहती यार मैं जीत गई यार, कुछ तो पार्टी बनती है ना। तो कहती अच्छा ठीक है रुको कुछ बनाते हैं खाने के। तो कहती नहीं मुझे भूख नहीं लग रही। तो कहती अच्छा भूख नहीं लग रही, चलो गाँव दिखाती हूँ तुम्हें। तो कहती गाँव, कहीं किसी ने पहचान लिया तो। कहती कहाँ पहचान जाएंगे यार, चलो तुम। तो ऐसे करके उसको अपनी मतलब बाइक पे बिठाती है, और दोनों ही वहाँ से निकल जाते हैं ना ऐसे गाँव की तरफ। उसको मतलब जो अपने खेत वगैरह होते हैं ना जो उन्होंने बो रखे होते हैं, मतलब दूसरों के जो बोते थे वो वाले, तो वहाँ पे पहुँच जाते हैं ना। वो कहती ये देखो ये हम दूसरों का लेके फिर हम ऐसे करते थे यहाँ पे ऐसे सारे, वो अंकल बहुत अच्छे थे तो उनके घर। तो कहती अच्छे थे मतलब। तो कहती वो अब गुजर गए नहीं रहे। तो कहती कि अच्छा ऐसा है क्या, चले उनके घर। तो कहती नहीं जाके आ चुके हैं ऑलरेडी, पहले ही चले गए थे अभी नहीं गए। तो कहते अच्छा तो अभी ये किनके हैं। तो कहती खेत तो उनका ही है, हम बोते थे बस। तो कहती अच्छा तुम्हारा यहाँ पे खेत नहीं है। तो कहती नहीं। तो कहती तुम्हारी इच्छा है यहाँ पे लेने की। तो कहती हाँ बिल्कुल है, फार्म हाउस बनाने की है। तो कहती फार्म हाउस कैसे मतलब। तो कहती अरे मतलब खेत लेके उसके अंदर ही घर बनाने का है ना, मेरा प्लान है कुछ ऐसा करने का। तो कहती अच्छा तो अभी तो सैलरी स्टार्ट हुई है। तो कहती हाँ एक ही सैलरी आई है, अभी तो भगवान के भी चढ़ाया था, फिर उसमें से जो फ्लैट का वो खर्चा था वो भी दिया था पूरे महीने का, और ऐसे ही चल रहा है अभी फ़िलहाल। तो कहती अच्छा मैं दूँ कुछ हेल्प करूँ। तो कहती नहीं नहीं है काफ़ी है, हो जाएगा धीरे धीरे। छोटी का एडमिशन भी करवाया है, प्राइवेट स्कूल में करवाया ना, अब की बार हमेशा गवर्नमेंट में पढ़ी है तो अब की बार प्राइवेट में करवा दिया। तो कहती अच्छा कौन सी क्लास है उसकी। तो कहती 11th 12th है बस। तो कहती अच्छा बढ़िया है। तो ऐसे करके दोनों बातें कर रहे होते हैं, ऐसे खेत की मेरों पे ऐसे घूम रहे होते हैं ना, देख रहे होते हैं। तो कहती अच्छा एक बात पूछूँ चेतना तुमसे। तो कहती हाँ पूछो ना। तो फिर ऐसे सारिका मतलब चेतना, सारिका कहती है ना चेतना को, तो चेतना कहती हाँ पूछो ना। तो फिर बाद में जो सारिका है वो कहती कि अच्छा मतलब अब तुम, अगर तुम्हारे पापा ने तुम्हें बुला लिया तो तुम मुझे भूल जाओगी वापस। तो कहती क्यों, तुम्हें क्यों भूलूंगी मैं। तो कहती नहीं मतलब तुम वापस से मतलब मेरे को कांटेक्ट करोगी। तो कहती पागल हो क्या, इतने दिनों से मिली हो, मैं क्यों नहीं कांटेक्ट करूँगी, करूँगी ऑफ कोर्स करूँगी। तो कहती अच्छा तो तुम फिर उनके साथ चली जाओगी ना वापस उनके साथ। तो कहती क्यों, शादी तुमसे की तो तुम्हारे पल्ले पड़ गई ना, अब तो मैं तो तुम्हारे साथ ही रहूँगी। तो कहती सच में। तो कहती हाँ क्यों, तुम मेरा झेल नहीं सकती क्या, नखरे मेरे नहीं उठा पाओगी। तो कहती नहीं 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 उठा लूँगी। तो कहती अच्छा रखना चाहती हो मतलब तुम्हारे साथ। तो कहती अरे यार तुम फंसा देती हो मेरे को ऐसे। हाँ मतलब तुम रहना चाहती हो तो मैं कुछ नहीं कहूँगी। तो कहती अच्छा तो तुम भगाना चाहती हो मतलब, मैं रहूँगी तभी रखोगी, अदरवाइज़ तुम मेरे साथ नहीं करोगी कि भाई रहो तुम यहीं पे, थोड़ी ज़बरदस्ती मतलब नहीं जताओगे क्या, तुम मेरे साथ शादी किया था ऐसा करके यहीं रहता ऐसा करके नहीं बोलोगी। तो कहती मैं कैसे बोल सकती हूँ ना, तुम्हारी मर्ज़ी है उसमें ही, तुम रहना चाहती हो तो मैं क्यों मना करूँगी। तो कहती अच्छा तो मैं ज़बरदस्ती थोड़ी रहूँगी, तुम्हारी मर्ज़ी होगी तब रहूँगी ना, ऐसे थोड़ी रह लूँगी। तो ऐसा करके वो कहती है ना। तो कहती अच्छा यार तुम फंसाती हो मेरे को हर बार। तो कहती नहीं फंसा रही, मैं तो जस्ट पूछ रही हूँ ना। तो ऐसे करके कहती ना। तो कहती नहीं मैं कुछ नहीं कह रही, तुम मतलब मैं जस्ट इतना पूछ रही थी कि तुम नहीं जाओगी ना। तो कहती हाँ नहीं जाऊँगी। ऐसे करके करती ना। कहती अच्छा ठीक है। तो रात में ऐसे बातें करते करते वो वापस रवाना हो जाते हैं, बाइक पे बैठ के ऐसे खेतों की जो हरियाली होती है ऐसे एंजॉय करते हुए आ रहे होते हैं ना धीरे धीरे बिल्कुल ऐसे। तो जब ऐसे स्पीड ब्रेकर से होता है ना गाँव में, मतलब पाइप वाइप निकालने के लिए रोड को तोड़ देते हैं, फिर उसमें पाइप वगैरह लगा देते, तो ऐसे गड्ढे बने हुए होते हैं ना। तो फिर जैसे वो गड्ढे पे ऐसे एकदम से वो ब्रेक लगाते हैं ना, तो जो चेतना है वो ऐसे एकदम से सट के आ जाते हैं ना, मतलब सारिका के। तो जैसे ही वो ऐसे उसके टच होती है ना, तो सारिका को मतलब एकदम से वो और ज़ोर से ब्रेक लगा के गाड़ी को ही रोक देती ना। तो फिर सारिका जो चेतना है वो कहती क्या हो गया, क्यों रोकी गाड़ी। तो कहती कुछ नहीं, तुम दूर होके बैठो। तो कहती क्यों।
तो कहती नहीं तुम थोड़ा दूर रहो। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके चेतना थोड़ा पीछे हो जाते हैं ना, और फिर उसको पता चल जाता है ना कि क्यों मतलब दूर कर रही है ना। तो फिर वो जानबूझ के ऐसे जैसे ही थोड़ा सा भी ब्रेक आता है ना, थोड़ा सा भी मतलब ज़्यादा नहीं होगा उसके वाला, पर थोड़ा सा भी आता ना, तो जानबूझ के जो चेतना है ना वो ऐसे उसको मतलब कंधे पे हाथ रख देती है, कभी ऐसे उसको कमर से पकड़ लेती है ना। तो कहती क्या यार तुम एक ऐसे लड़कियों जैसे बिहेव कर रही हो। तो कहती हाँ तो मैं लड़की हूँ, नहीं करूँगी क्या। तो कहती नहीं वो नॉर्मल, तुम तो यार इतनी मतलब तुम्हारी ट्रेनिंग हो चुकी है यार, तुम्हें थोड़ा बहुत स्टेबल होना चाहिए ना। तो कहते हाँ वो तो हूँ मैं। तो कहते अरे वो वाला स्टेबल नहीं, पैसों वाला, मैं ये कह रही हूँ कि थोड़ा बहुत अपने आप में हिम्मत तो मतलब ताकत तो है ना तुम में। तो कहती हाँ है तो कहती हाँ तो ठीक से बैठो ना, टक के क्या है बार बार। तो कहते अरे यार तुम इतने मतलब ब्रेक लगा रही हो तो ऐसे तो होगा, ठीक है मैं एक काम करती हूँ, तेरा सारा लफड़ाई खत्म कर देती हूँ। कहती अच्छा क्या करोगी। तो कहती गाड़ी के नीचे उतर जाती हूँ। कहती नहीं 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 नहीं, उतरना क्यों है। तो कहती फिर तुम्हें तकलीफ हो रही है ना मेरे से टच होने से। कहती नहीं तकलीफ नहीं हो रही, पर तुम एकदम से आती हो तो थोड़ा हो जाता है। तो कहती क्या हो जाता है। तो कहती कुछ नहीं, तुम्हें नहीं बता सकती, तुम बैठो सही से। कहती अच्छा ठीक है, मुझे क्यों नहीं बता सकती। तो कहती अरे तुम बैठो ना चुपचाप। ऐसे करके वापस उसको बिठा लेती है। फिर चेतना कहती है अच्छा ठीक है एक सॉल्यूशन है इसका। तो कहती क्या। तो कहती रुको। तो ऐसे करके उसके ऐसे एकदम से पेट के ऊपर हाथ रख देती है, और उसको इसके टाइटली पकड़ लेते हैं ना एक दोनों हाथों से मतलब। तो कहती ये क्या है। तो कहती तुम बैठे रहो चुपचाप। तो कहती अरे तू क्या कर रही हो तुम। तो कहती कुछ नहीं, रुको एक मिनट सही करने दो। ऐसे करके फिर एक हाथ को कंधे से नीचे ले जाती है, और एक हाथ से पेट से, और दोनों हाथों को आपस में पकड़ लेती है ना, और उसके ऐसे आधे सीने पे होते हुए हाथ को, दोनों हाथों को अपने पकड़ा होता है ना, और उसको एकदम टाइटली वाला पकड़ के बैठी होती है ना। तो कहती ये क्या है। तो कहती कुछ नहीं है, चलो तुम गाड़ी, क्या हो तुम भी कुछ भी करने लग जाती हो ना यहाँ पे, क्या है तुम पकड़ ही तो रखा है, फ्रेंड नहीं कर सकती इतना सा। कहती कर सकते हो पर तुम। तो कहती हाँ तुम की जगह चलो बच्चों। तो ऐसे करके बोलते हैं ना। तो फिर बाद में सारिका जो है ना ऐसे धीरे धीरे चला रहे होते हैं ना, बिल्कुल ही जैसे ही वो ब्रेक लगाने मतलब वो होता है ना कि फास्ट करने के बाद में जैसे ब्रेक लगाए तो एकदम से हाथ को कस से पकड़ लेते हैं ना, तो वो जानबूझ के धीरे कर रही होती है ना। तो जो चेतना है वो कहती थोड़ा फास्ट चलाओ यार। तो कहती क्यों। तो कहती थोड़ा फास्ट चलाओ ना, घर पे चलना है। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर सारिका जो है ना वो थोड़ा सा फास्ट करते हैं गाड़ी को, और फिर बाद में जो चेतना है वो ऐसे उसको टाइटली वाला और खस के पकड़ लेते हैं ना। तो मतलब सारिका की जो हार्ट बीट है इतनी फास्ट चल रहे होते, इतनी फास्ट चल रहे होते, वो कहती अब तो बस जल्दी घर पहुँचना है मेरे को। तो ऐसे करके वो जल्दी जल्दी ऐसे भूं भूं कर आके पहुँच जाती है ना घर पे, और कहती उतरो तुम जल्दी। तो कहती क्यों। तो कहती उतरो ना, अब गाड़ी रोक दी, अब क्या बैठे रहोगी इस पर। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके उतर गई वो, घर में आ जाती ना। तो फिर बाद में जो आस पड़ोस की आंटी होती है ना वो देख लेती कि कोई अंदर गया है। तो कहती कौन है बेटा तुम्हारे साथ। तो कहती बस मेरी फ्रेंड है एक आई हुई है साथ में। तो कहती अच्छा कोई शादीशुदा है क्या। तो कहती क्यों। तो कहती नहीं वो ऐसे ही पूछ रहे हम तो कहती हाँ वो है मैरिड है। तो कहती अच्छा नहीं उसके मेहंदी लगी हुई है, अभी नई नई शादी हुई क्या। तो कहती हाँ 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 आप वो मेरी फ्रेंड है बस, तो साथ में आए ना सर्वे के लिए तो इस वजह से। तो कहती अच्छा ठीक है, उसको भी हमारे घर पे भी लाओ। तो कहती हाँ मैं बाद में लाती हूँ। तो कहती नहीं नहीं आज खाने पे यहीं आना था, ऐसे करके बुलाते ना। वो कहती अच्छा ठीक है आ जाएंगे। तो ऐसे करके कहते ना। तो फिर बाद में जैसे अंदर आओ, कहती क्या हुआ। तो कहती वो आंटी खाने पे बुला रही है। तो कहती क्यों आज क्यों। तो कहती अरे वो तो हम कल चले जाएंगे ना। तो कहती अच्छा तो उनके घर क्यों जाना है। तो कहती अरे वो कह रहे हैं खाने पे बुला रहे हैं इस वजह से। तो कहती अच्छा ठीक है, तो कब चलना है। तो कहती शाम को, अभी कहाँ। तो कहती अच्छा अभी भूख लग रही है उसका क्या करे। तो कहती उसका कुछ बनाते हैं रुको। तो ऐसे करके वो जो खेत से सब्जी वगैरह तोड़ के लाई होती है ना, तो वो बनाने लग जाती है। तो कहती ये क्या बना रही हो तुम, चारा वगैरह। तो कहती चारा नहीं है सब्जी है, अभी खा के देखिए। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके वो बैठी रहती है चारपाई पे, और जो सारिका है वो जल्दी से ऐसे कुकिंग कर कुरा के मतलब उसके लिए कुकिंग मीन्स सब्जी बना देती है, रोटी बनानी बाकी होती है। तो फिर ऐसे आटा लगाती है। तो जो सारिका वो जो चेतना है वो कहती है अच्छा मैं बना देती हूँ ना। वो कहती तुम्हें बनानी आती है। तो कहती हाँ बिल्कुल आती है, मम्मी नहीं थी तो मैं ही बनाती थी ना। तो कहती मम्मी नहीं थी मतलब। तो कहती अरे तुम्हें पता नहीं है। तो कहती अच्छा सॉरी 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 भूल गई थी। तो कहती अच्छा बस भूल जाओ तुम्हें ना। तो कहती अरे सॉरी ना माफ़ कर दो, गलती हो गई। ऐसे करके कान पकड़ लेती ना। तो कहती ठीक है साइड बैठो। तो कहती क्यों। तो कहती मैं तुम्हारी वाइफ हूँ ना। तो कहती हाँ तो कहती हाँ तो मैं बनाऊंगी ना, तुम बैठो साइड में। तो कहती अरे तो मैं भी तो हूँ ऐसे माना जाए तो। कहती अरे पर तुम साइड में बैठो ना। फेरे किसने लड़वाए थे, तुमने लड़वाए थे ना, तो साइड बैठो। ऐसे करके इसको साइड कर देती ना। कहती तुम्हारा काम था, तुमने सब्जी बना दी, आटा लगा दिया, बात खत्म, मैं बनाती हूँ ना अभी। तो कहती अच्छा ठीक है भाई। ओके बनाओ, बन जाएगा ना चूल्हे पे कहीं। तो कहती हाँ हाँ बिल्कुल बन जाएगा। तो कहती अच्छा ठीक है बनाओ फिर। तो ऐसे करके सारिका जो उसके पास ही बैठ जाती है ना, कहीं मतलब जो ताव वगैरह आगे देना होता है ना, वो कहीं कम ना पड़ जाए ना आग वगैरह। तो ऐसा करके उसके पास बैठे होते और मतलब बिल्कुल लो लेवल पे ऐसे कर रहे होते हैं ना, ताकि रोटी जले भी ना और टाइम पे बन भी जाए ना। तो उसको बटने बेलने वो सब तो आता है, पर वो जो चूल्हे पे कैसे सेकते हैं ना वो नहीं आता। अब गैस पे अलग तरह से सीखती है ना तवे पे, और वो मतलब मिट्टी का तवा है तो उस पर थोड़ा अलग स्टाइल से सीखती है ना। तो फिर वो कहती कि मैं सेक दूँ। तो कहती
क्यों? तो कहती तुमसे नहीं सीखेगी अभी। तो कहती अरे मैं सेक लूँगी, तुम बैठो ना आराम से। तो ऐसा करके फिर वो सेकने लग जाते हैं। तो दिन का टाइम होता है ना, तो फिर वो सेकते तो एक रोटी पूरी जल जाती है ना, मतलब थोड़ा सा वो मतलब अलग अलग सीक्वेंस पे फेर रही होती है ना उसको, तो थोड़ा मिस्टेक हो जाता है ना टाइमिंग का। तो फिर वो कहती है अच्छा मैं करूँ? तो कहती ठीक है कर लो। तो फिर बाद में वो आके ऐसे बैठ जाती है और इधर से बना बना के उसको दे रही होती है ना। तो दोनों ही जब भी वो ऐसे रोटी को उसके हाथ में देना तो एक टचिंग होती है दोनों के हाथों की ना। और चेतना जानबूझ के ऐसे सारिका के हाथ पे ऐसे कभी धीरे से हाथ फेरना, कभी अंगुली को टच करना, उसको परेशान करने पे तुली होती ना सुबह से ही। तो सारिका कहती तुम शांति से नहीं दे सकती? तो कहती क्यों? तो कहती क्या है ये हाथ को बार बार? तो कहती अरे मैं दे रही हूँ तो चोरा मैं जानबूझ के थोड़ी ना कर रही हूँ। तो कहती हाँ तो थोड़ा ध्यान से यार। तो कहती क्यों? मैं तुम्हें काटने को थोड़ी दौड़ रही हूँ, या फिर मेरे हाथों में कोई चाकू खंजर छुरी ऐसा थोड़ी लगाया जो तुम्हें लग जाएगा। तो कहती हाँ पर फिर भी तुम्हारे इससे ऐसा तो वही लगे होते तो भी अच्छा होता। तो कहती क्यों? तो कहती तुम्हारे हाथ बहुत कोमल है। तो कहती अच्छा। तो कहती हाँ ना थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह किया करो, डंबल वंबल उठाया करो ताकि ये अच्छे हो जाए। तो कहती हाँ अच्छे ही हैं मेरे। तुम मत सिखाओ मुझे। तो कहती अच्छा ठीक है भाई पर थोड़ा ध्यान से। तो ऐसे करके सारिका कहती है और ऐसे रोटी सेक रही होती ना। तो उसकी जैसे रोटी वगैरह 2-3 रोटी बनाई होती ना, ज़्यादा तो खानी नहीं होती, फिर शाम को उनके घर पे भी तो जाना है ना। तो इस वजह से फिर वो कहती लो आ जाओ खा लो। तो कहती आ जाओ तुम भी आओ ना। तो कहती ये तुम्हारे डाल दी ना। तो कहती तुम भी इसमें आ जाओ, क्या 2-2 प्लेटें जूठी करनी, मुझसे नहीं साफ़ होगी। तो कहती तुमसे करवा कौन रहा है, मैं कर लूँगी ना। ऐसे करके सारिका कहती ना। तो चेतना कहती है अरे पर फिर भी मेरा हक है ना साफ़ करने का। कहती अच्छा हक है किधर से? तो कहती शादी नहीं की। तो कहती यार तुम एक तो तब बहुत करती हो ये। पता नहीं ऐसे सच में अगर तुमसे हो जाती ना मेरी तो मैं तो बिल्कुल कंगाल हो जाती। तो कहती क्यों? तो कहती इतनी लड़ाकू वाइफ मिल जाती यार क्या होता फिर मेरा। तो कहती अच्छा तो सच में ही हुई है, कौन सी झूठी, तुम इसका मतलब सीरियसली नहीं लेती इसे? तो कहती अरे लेती हूँ पर फिर भी। तो कहती फिर भी क्या? तो कहती कुछ नहीं, तुम ना मेरा दिमाग ख़राब मत करो। तो कहती हाँ तो आ जाओ चुपचाप खा लो अंदर। ऐसे करके बुलाती ना। तो फिर दोनों ऐसे एक दूसरे के साथ में बैठ के खा रहे होते ना एक ही प्लेट में। तो फिर बाद में चेतना ऐसे खाते टाइम उसको ऐसे देख रही होती ना। तो वो कहती कि अरे ध्यान से मेरी तरफ नहीं, इधर देखो नीचे हाथ जल जाएगा। तो कहती नहीं जलेगा, कौन सी इतनी गर्म है? वो कहती सब्जी गर्म है यार। तो कहती नहीं गर्म है। तो ऐसे करके जैसे वो लेने लगती कहती हाँ गर्म है सच में। तो कहती फिर मैं क्या कह रही थी, मैं झूठ थोड़ी ना बोल रही थी। तो ध्यान से खाओ है ना, ज़्यादा जल जाएगा मुँह पागल। तो ऐसे करके कहते हैं ना सारिका। तो चेतना उसको ऐसे देखते हैं ना जब वो पागल बोलती है तो इतना प्यारा लगता है ना उसको ऐसे पागल बोलना। तो कहती क्या बोला अभी? तो कहती कुछ नहीं। तो कहती क्या बोला? तो कहती सारिका कहती सॉरी 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 सॉरी, मुँह से गलती से निकल गया, अभी नहीं बोलूँगी कभी भी। सॉरी 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 सॉरी, पागल नहीं हो तुम बहुत अच्छी हो। तो ऐसे करके बोलती ना। तो कहती क्या? तो कहती हाँ तुम बहुत बहुत सुंदर हो, पागल नहीं हो तुम। तो ऐसे करके बोलती ना। तो कहती अच्छा जो सुंदर नहीं होते वो पागल होते हैं? तो कहती नहीं मतलब वो सॉरी गलती से निकल गया ना, बोला तो गलती हो गई सॉरी। तो ऐसे करके करती है ना बहुत क्यूट सा फेस बना के। तो चेतना कहती नज़रें वारी तेरी। तो कहती ऐसे क्या किया? तो कहती कुछ नहीं, तुम खाओगा ना? तो ऐसे करके उसको कहती ना। तो कहती अच्छा रुको मैं खिलाती हूँ। तो ऐसे करके फिर जो सारिका है ना वैसे निवाला लेके मतलब चेतना को खिला रही होती है ना। तो बड़े प्यार से ऐसे उसकी आंखों में जब देखते ना, तो जो चेतना है वैसे ऐसे देख रही होती है ना, निहार रही होती है। तो सारिका अपनी नज़रें नीचे कर लेती है और फिर से ऐसे निवाला उसको खिला रही होती है ना। तो चेतना कहती तुम भी तो खाओ। तो कहती हाँ पर तुम खा लो पहले, बाद में खा लूँगी। तो कहती क्या बाद में खा लूँगी, खाओ तुम। तो कहती नहीं पहले तुम खाओ। तो ऐसे करके करती ना। तो चेतना कहती अच्छा रुको। तो ऐसे करके खुद ऐसे निवाला तोड़ के सारिका को खिलाती ना। तो सारिका को पता नहीं कैसे खुशी हो रही होती है ना, पर अंदर से एक अजीब सी खुशी हो रही होती है ना। तो फिर बाद में जो अपनी चेतना है वो कहती कि अच्छा तुम खाओ ना, खुद खाओ। तो कहती अच्छा खिला के बस थक गई? तो कहती नहीं पर तुम खुद भी तो खाओ ना, ऐसे तुम मुझे खिला दे रहोगी तो तुम क्या खाओगी? तो कहती अच्छा तो तुम खिला दो मुझे, नहीं खिला सकती? तो कहती नहीं खिला सकती हूँ ना। तो फिर जो चेतना है वो उसको ऐसे खाना खिलाने लग जाते हैं ना। तो दोनों एक दूसरे को खिला रहे होते हैं, ना कि एक अपने आप खा रहे होते ना। तो फिर बाद में सारिका कहती यार हमें प्रैक्टिकली सोचना चाहिए ना, ये क्या कर रहे हैं हम बच्चों जैसी हरकतें। अब मैं तुम्हें खिला रही हूँ, तुम मुझे खिला रहे हो, इससे अच्छा है कि तुम खुद खाओ, मैं खुद खिलाती हूँ ना। तो फिर चेतना कहती है ऐसे थोड़ी है, ऐसे ऐसे एक दूसरे को खिलाने से प्यार बढ़ता है, तुम्हें नहीं पता? तो कहती अच्छा। तो कहती हाँ तुम्हें पता नहीं? तो कहती बिल्कुल नहीं पता। तो कहती हाँ। तो फिर सारिका कहती हाँ तो हम हमारे बीच में कौन सा प्यार बढ़ा रहे हैं? तो कहती अच्छा तो दोस्ती रखें या दुश्मनी कंटिन्यू करें? तो कहती दुश्मनी ठीक है अपनी तो। तो ऐसे करके कहते ना, कहती अच्छा फिर लड़ूँ मैं तुमसे? तो कहती हाँ ठीक है लड़ लो। तो ऐसे करके करती ना। तो फिर बाद में वो कहती अच्छा पहले खाना खा लो फिर लड़ती हूँ। तो कहती ठीक है। तो ऐसे करके फिर दोनों अपने आप खाने लग जाते हैं। और फिर जैसे उनका खाना वगैरह हो जाता है तो ऐसे हाथ वाथ धो के वापस अंदर आ जाते हैं ना दोनों ही। तो आके ऐसे इस जो चेतना है वैसे बेड पे बैठी होती ना, मतलब चारपाई पे। तो जो सारिका है वो भी आके उसके पास बैठ जाती ना। तो दोनों ऐसे चुपचाप से बैठे होते ना, कुछ बोल नहीं रहे होते ऐसे शांति से। तो फिर जो चेतना वो कहती क्या सोच रही हो? तो कहती क्यों कुछ नहीं सोच रही। तो कहती फिर ऐसे चुपचाप के बैठी हो? तो कहती बस वो दिमाग में ख्याल चल रहे थे ना। तो कहती हाँ तो मैंने भी तो यही पूछा ना क्या सोच रही हो। तो कहती ये तो बताया ना कुछ नहीं। तो कहती अच्छा ख्याल क्या होता है? वही सोचना ही तो होता ना। तो कहती अच्छा वो सोच रही थी कि कल से मेरे को वापस ऑफिस जाना है, तो
मतलब कल से मीन्स कल जाना पड़ेगा वहाँ पे, दिन से ड्यूटी है मेरी। तो कहती अच्छा इतने दिन की छुट्टी मिलेगी? तो कहती हाँ। तो कहती अरे ऐसे कैसे? तो कहती पता नहीं कैसे पर है। तो कहती अच्छा तो जाना पड़ेगा मतलब? तो कहती हाँ आज की रात हम यहाँ रुकेंगे, सुबह जल्दी निकल जाएंगे। तो कहती सच में? तो कहती हाँ ना। तो चेतना कहती यार ऐसे कैसे, फिर मैं कैसे रहूँगी? तो कहती तुम टेंशन मत लो ना, मैं संभाल लूँगी सब कुछ। तो कहती अच्छा ठीक है फिर। तो ऐसे करके वो कहती ना। तो फिर बाद में जो सारिका वो कहती कि वो ना तुम ना क्या सैड, तुम मेरे साथ क्यों ऐसे उदास सी हो रही हो? तो कहती नहीं मैं क्यों उदास हो रही हूँ? तो कहती नहीं लग रहा है फेस से कि उदास हो, क्या मेरे जाने से? तो कहती नहीं मैं भी साथ चलूँगी, मैं कौन सा जाने से होंगी ना। तो कहती अच्छा अगर मैं अकेली जाती तो उदास होती? तो कहती हाँ थोड़ा बहुत बुरा लगता है कि तुम अकेली जा रही हो, मुझे नहीं ले जा रही हो ना, इस वजह से लगता, ना कि तुम जा रही हो इसलिए लगता। कहती अच्छा खुद को नहीं ले जा रही इसलिए बुरा लगता, ना कि मैं जा रही हूँ इसलिए? तो कहती हाँ बिल्कुल। तो कहती कितनी सेल्फिश हो ना तुम, बहुत बहुत सेल्फिश हो, दुश्मन कहीं की, ऐसे करके करती ना। तो फिर सारी जो चेतना वैसे उठ जाती ना, वो कहती दुश्मन हाँ अभी दिखाती हूँ दुश्मनी मैं। तो कहती क्या 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 क्या, मैंने कुछ नहीं बोला। तो कहती कुछ नहीं क्या बोला? तुमने बोला था ना जब खाना खाते टाइम की दुश्मनी, हाँ तो दुश्मनी निभानी है ना मुझे अच्छे से। तो अभी रुको एक मिनट। तो ऐसे करके उसके हाथ पकड़ लेते हैं दोनों। तो कहती क्या कर रही हो तुम? तो कहती दुश्मनी निभा रही हूँ। तो कहती ऐसे हाथ पकड़ के? कहते हाँ तो दुश्मनों में तो हाथापाई होती है। तो कहती अच्छा तो हाथ पकड़ के कौन सी हाथापाई होती है, ऐसे करो ना हाथापाई वो वाली। तो कहती अच्छा ठीक है रुको। तो ऐसे करके फिर दोनों उसकी मतलब जो अपनी फिंगर्स होते हैं ना उसके फिंगर्स में लगा लेते हैं, मतलब अंगुलियाँ आपस में ऐसे कनेक्ट करवा लेती है ना दोनों हाथों की। और फिर बाद में उसको ऐसे ऐसे वो नहीं करते ऐसे छोटे छोटे बच्चे लड़ने वाला। तो ऐसे मतलब जो दाव पैच खेलते हैं ना रेसलिंग में, अगर देखा हो तो ऐसे करके, तो वैसे वो दोनों करने लग जाते हैं ना। तो चेतना ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से कर रही होती है, तो सारिका तो आराम से नॉर्मली उसको एक हाथ से आराम से कंट्रोल कर सकती है ना। तो ऐसे वो ज़्यादा जोर नहीं कर रही होती है, आराम से नॉर्मली होती है ना। तो चेतना उसको ऐसे जानबूझ के ऐसे उस पर चारपाई पे गिरा देती ना। तो कहती क्या? तो कहती लड़ रही हूँ तो अच्छे से ही लड़ूंगी ना। तो कहती अच्छा तो मेरे साथ WWE खेला जा रहा है? तो कहती बिल्कुल, आपको क्या लगा हम ऐसे ही दुश्मनी रखेंगे? ना 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 ना, हमारी दुश्मनी में लड़ाई भी होती है। तो कहती अच्छा जब वहाँ होती थी तब तो नहीं हुई? तो कहती अच्छा कितनी बार मैंने तुम्हारा कॉलर पकड़ा याद नहीं है? तो कहती हाँ याद है, पर अब क्या कर रही हो तुम? तो कहती अब मैं क्या तुमसे लड़ रही हूँ? तुम बातें मत करो ना, लड़ते टाइम बातें नहीं करते। तो ऐसे करके कर रही होती ना, उसका ऐसे जोर जोर से उसके हाथ को ऐसे ऐसे करने लग जाते ना। तो फिर कहती क्या बचपनों वाली हरकतें करती रहती हो तुम भी ना? तो कहती अच्छा बचपनों यार मुझे तो थक गई सच में, इतनी लड़ ली बस। तो ऐसे करके उसकी ऐसे चेस्ट पे अपना सर रख देती और ऐसे मतलब रिलैक्स कर रही होती ना। तो सारिका कहती क्या कर रही हो तुम? तो कहती क्या मैं थक गई हूँ ना इसलिए। तो कहती ये क्या है? तो कहती क्या क्या है? तो कहती कुछ नहीं। तो ऐसे करके एकदम से चिपक सी जाती है ना, मतलब सारिका तो एकदम साइलेंट मोड में चली जाती ना। और उसका हार्ट जो है ऐसे बाहर एकदम निकलने को हो रहा है, धक 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 सा हो रहा था ना। तो फिर जो चेतना वो ऐसे हार्ट पे होती ना उसकी, तो कहती क्या है तुम्हारे हृदय को क्या हुआ? तो कहती क्या? तो कहती अरे तुम्हारे हार्ट को क्या हुआ? तो कहती कुछ नहीं, क्यों? तो कहती ये इतना फास्ट काहे धड़क रहा है? तो कहती नहीं कहाँ? तो कहती मुझे तो ऐसे लग रहा है अभी बाहर चला जाएगा, यहाँ से निकल के भागने को हो रहा है रेडी। इतनी बीपी तुम्हारी हाई कैसे हो रही है? तो कहती पता नहीं, ऐसे करके थोड़ी सांस वाली तरीके में बोल रही होती ना। तो चेतना कहती तुम ठीक हो ना, क्या हुआ? तो ऐसे करके फिर थोड़ा उठती है और फिर बाद में उसके ऐसे फेस पे ऐसे टच कर रहे होते हैं ना, और गले पे ऐसे करती है ना कि गले पे इतनी सांस क्यों चढ़ रही है ना। तो ऐसे उसके ऐसे उल्टे हाथ से कर रहे होते ना, कहीं बुखार वगैरह कुछ हो तो नहीं गया उल्टा सीधा? तो कहती नहीं नहीं मैं ठीक हूँ तुम बस ठीक हो। तो ऐसे करके करती है ना। तो कहती नहीं तुम्हें बहुत हार्ट बीट फास्ट हो रही है, एक सेकंड। तो ऐसे करके अपने हाथ को ऐसे उसके हार्ट पे रखती है ना, और कहती तुम ठीक हो ना? तो कहती हाँ हाँ ठीक हूँ मैं, हाथ हटाओ तुम। तो ऐसे करके हाथ साइड में करती है और ऐसे बैठ जाती है ना चारपाई। तो कहती क्या हो गया था? तो कहती कुछ नहीं ना, तुम ऐसे दूर फैसला ही रखो तो ठीक रहता है। तो कहती अच्छा बेटे अब समझ आया। अच्छा यार मैं भी घर, पता नहीं मैं भी ऐसे क्या हूँ, इसके सीने पे सोने की क्या ज़रूरत थी मुझे? क्या यार मेरा भी दिमाग ख़राब रहता है, मैं तो भूल गई। तो ऐसा करके फिर वो अपने सर पे हाथ दे के बैठी होती ना। तो फिर वो कहती कि अच्छा तो फिर कल हम कहाँ जाएंगे? तो कहती घर पे, और क्या डायरेक्ट? तो कहती हम मेरे घर पे? तो कहती नहीं तुम्हारे घर पे नहीं, मेरे घर पे। तो कहती अच्छा मम्मी फिर बोलेगी तो कुछ? तो कहती कुछ नहीं कहेगी, तुम टेंशन ना लो। तो कहती अच्छा ठीक है। तो फिर बाद में ऐसे ही दोनों बैठे होते ना। तो फिर बाद में कहती यार क्या करें बैठे बैठे, मेरे को तो बोरिंग सा लग रहा है। वो कहती अच्छा फिर वो अपनी जो वेब सीरीज़ वो रह रही थी ना आधी, वो करते पूरी? तो कहती वो इतनी अभी पूरी हो जाएगी? वो कहती हाँ तो एक दो एपिसोड देखते फिर बाद में देख लेंगे। तो कहती तुम्हें अच्छी लगी? तो कहती हाँ अच्छी थी, क्या हो गया, वो भी तो प्यार है एक तरह से। कहती अच्छा ठीक है चला लो। तो ऐसे करके फिर दोनों देखने लग जाते हैं ना। तो उनको काफ़ी ऐसे देखते देखते हर एपिसोड आगे से आगे देखते जा रहे होते ना। तो काफ़ी मतलब उनको इंटरेस्ट भी आ रहा होता है दोनों को। रोमांटिक सीन तो इतने बने नहीं होते ना, क्योंकि चल रहे होते धीरे धीरे, वो स्टार्टिंग में ट्रेलर में था ना वो, तो इस वजह से वो थोड़ा हो गए थे। पर फिर बाद में जब ऐसे चल रहा होता ना, तो वो जो एपिसोड आता है ना जिसमें चेतना को पता होता है कि इसमें क्या होने वाला है, क्योंकि उसने ऑलरेडी देख रखी होती ना, पर वो आगे नहीं बोल रही होती उसके, क्योंकि पता चल जाता है अगर आगे बोलती तो कि तूने देख रखी है ऐसा करके। चालाक खोपड़ी पुलिस वाले से पंगा लेना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे करके वो मतलब देखे जा रहे थे ना उसके साथ साथ। तो फिर वो ऐसे जानबूझ के उसके पास और मतलब
खसक के बैठ गई होती है ना उसकी बिल्कुल टच में। तो जब सारिका ऐसे उसको देखते ना कि पास इतना क्यों है, तो फिर वो कहती क्या हुआ, तो कहती नहीं कुछ नहीं, मुझे डर लग रहा है ना। तो कहती किससे, तो कहती अंधेरा हो गया ना बाहर। तो कहती अच्छा ओके। ऐसे करके फिर वो जो मतलब वहाँ पे जो एक सॉल सी पड़ी होती है ना, तो ऐसे उसको उड़ा देती है और अपने पास ऐसे रखती है ना। तो कहती क्या कर रही है, तो कहती अरे मच्छर वगैरह ना काट लेना, तो मैं तो ओढ़ लो इसे। तो कहती अच्छा ठीक है। ऐसे करके उसको वो भी ओढ़ लेती ना। तो फिर बाद में वो कहती है यार तुम एक सेकंड। तो कहती क्या, तो कहती ये वेब सीरीज़ को बंद क्यों किया। तो कहती तुम्हें उठा रही थी इसलिए। तो कहती अच्छा मैंने सोचा कोई चेंज कर रही हो। तो कहती नहीं 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 अभी तो क्यों करना, देख रहे हैं अच्छी है। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो उसको वापस से कंटिन्यू करती है ना। तो जैसे ही वो सीन आने लगते ना, मतलब कि एकदम से वो ऐसे मतलब एक दूसरे को टच करना और वही हार्ट बीट उसकी फास्ट होना और वही सारी फीलिंग्स जो भी सारिका झेल रही होती है ना, वही उसके साथ बीत रही होती है सामने वाले कैरेक्टर के साथ में। तो वो अपने आप को उस जगह रख के देख रही होती है और सामने वाली को चेतना रख के देख रही होती है ना, मतलब उस वेब सीरीज़ को। तो फिर वो ऐसे एकदम से चेतना की तरफ देखती है ना, जब वो ऐसे एक दूसरे को किसिस करते हैं ना, मतलब वो होता है ना फर्स्ट किस वैसे वाला, तो वो अलग ही फीलिंग होती है ना। तो जैसे ही उसको वो देखती है ना, तो फिर वैसे चेतना की तरफ देखने लग जाती है ना। तो चेतना भी उस टाइम पे अपना जो कॉन्फिडेंस होता है ना, मतलब जो अपना जो स्ट्रिक्टपन होता है और उसको सताने वाला माइंड होता है ना, वो भूल चुकी होती है ना। और ऐसे वो ही सीधा उसकी तरफ देख रही होती है ना। तो दोनों के आई कांटेक्ट, इतना प्यारा आई कांटेक्ट होता है ना। तो काफ़ी देर तक ऐसे एक दूसरे को देखते रहते ना। फिर जो चेतना उसको एकदम से खांसी आ जाती है ना, तो कहती ऐसे खांसने लग जाते ना ऐसा करके। तो फिर चेतना कहती अरे सारिका जो है वो कहती क्या हो गया क्या हो गया। तो कहती कुछ नहीं, तुम पानी पानी जल्दी दो, मैं उलझ गई हूँ। तो कहती अच्छा ठीक है रुको। तो ऐसे करके जल्दी से सारिका उठती है और ऐसे फ़ोन को साइड में रख के पानी लेके आती है ना। कहती लो पियो 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 पियो। तो कहती हाँ क्या और ऐसे करके कर रही होती है ना। तो कहती तुम ठीक हो ठीक हो तुम ठीक हो। तो ऐसे करके उसकी पीठ पे हाथ फेर रही होती है ना, ऐसे सर पे भी ऐसे कर रही होती है ना। तो कहती नहीं मैं ठीक हूँ ठीक हूँ। तो कहती अच्छा ठीक है। तो जब वो ऐसे पीठ पे करे जा रही होती है ना, तो भी सारिका की इसका रिलैक्स मिल जाए ना इसको। तो कहती क्या कर रही हो तुम। तो कहती कुछ नहीं तुम ठीक हो ना। तो कहती हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। ऐसे करके वो सारिका जो है अपना हाथ हटाती नहीं, वहीं रख देती है ना और फिर बाद में वापस उसको चला लेती ना। तो फिर वो थोड़ा सा सीन आगे निकल गया होता है ना। तो फिर वो आराम से नॉर्मली वापस देखने लग जाते। पर उन दोनों की जो फीलिंग्स है वो ऐसे एक दूसरे के साथ देखना, आँखें नज़रें मिलाना, तो सारिका को कहीं ना कहीं फील हो रहा होता है ना कि ये सेम टू सेम मेरे साथ भी हो रहा है, ये ऐसा का ऐसा ना। पर वो चेतना को कुछ कहती नहीं है। और फिर बाद में वो कहती चलो हम चलते हैं ना खाने पे, वरना आंटी बुरा मान जाएगी। वो कहती क्यों। तो कहती अरे वो जाना पड़ेगा ना, चलो टाइम काफ़ी हो गया। तो कहती यार अभी जाना ज़रूरी है। तो कहती हाँ बाद में आके देख लेंगे ना। तो कहती अच्छा ठीक है ओके। तो ऐसे करके फिर दोनों ही वहाँ से अपने मतलब जो सही होता है उसको कपड़े वगैरह सही कर कुरा के हाथ पैर धो के वहाँ से निकल जाते हैं ना, कि वहाँ पे जाके हाथ मुँह धोएंगे, इससे अच्छा यही धो लेते हैं। तो ऐसे करके फिर दूसरा जस्ट अड़ा के ही होता है ना घर, तो थोड़े बहुत अच्छे होते हैं ना। तो फिर बाद में वहाँ पे वो पहुँच जाते दोनों ही। तो कहती अच्छा आंटी कैसे हो। तो कहती बेटा आप तो आते नहीं हो, आज पता नहीं कैसे, मैंने तो सोचा था शायद आज भी नहीं आओगे। वो कहती नहीं नहीं बस आ गई ना आज, तो देखो आपकी चॉइस पे उतर गई ना मैं आज। तो कहती हाँ वो तो है। ये तो कहती ये मेरी दोस्त है। तो कहती अच्छा तुम्हारी दोस्त है, कहाँ पे। तो कहती वो मतलब हम साथ में काम करते हैं ना एक साथ। तो कहती अच्छा ये भी पुलिस में है क्या, नमस्ते मैम। तो कहती अरे नमस्ते। ऐसे करके करती ना और थोड़ा हंसती है ना। तो फिर कहती इनकी शादी हुई है क्या। तो कहती हाँ। फिर वो कहती अच्छा बेटा आपने बाल क्यों कटवा लिए अपने। तो फिर वो थोड़ा हंसने लग जाती ना। तो कहती नहीं वो वापस बड़े हो जाएंगे, तो मैंने जस्ट ऐसे ही कटवा लिए थे थोड़ा। वो बोला था ना ड्यूटी पे अलाउ नहीं है। तो कहती अच्छा ड्यूटी पे अलाउ नहीं है, तो इन्होंने तो रख रखे हैं। कहती इनके भी कटवाने हैं पर अभी फ़िलहाल टाइम नहीं मिलता ना, तो इस वजह से इन्होंने नहीं कटवाए, थोड़ा बोल रखा है कि 2-3 दिन बाद कटवा लेंगे, इस वजह से मेरा तो फिर मैंने देख लिया कटवा लिया। कहते अच्छा ओके बेटा। तो ऐसे करके करते ना। तो सारिका ने वो हेयर कट तो करा रखा होता पर उस पर वो बांधने रखते हैं ना हमेशा। तो उस टाइम पे उसने खोल दिया होता ना जब वो हाथ मुँह धो रही थी ना तभी, वरना तो उसको खुद को नहीं पसंद आ रहा होता ना कि ये क्या है, ये मेरे इतने लंबे बाल, इसके चक्कर में मैंने मतलब दान कर दिए ना। तो फिर बाद में जैसे ही वो खाने वाने बैठते हैं, उनको बड़े प्यार से वो आंटी खाना वगैरह खिलाती है। तो कहती है अच्छा आंटी अब हम चलते हैं ना, कल बस निकलेंगे। तो कहती है अच्छा कल ही जा रहे हो। तो कहती है हाँ वो जाना ज़रूरी है, ड्यूटी का काम था ना, तो आ गए वापस जा रहे हैं। तो कहती है अच्छा ओके। तो ऐसे करके बोलती ना। तो फिर बाद में वो वहाँ से निकल के दोनों ही आ जाते ना अपने घर पे। और घर पे आ गए जो चेतना कहती यार तुम्हें मुझे ना तुम्हारे को लेके बहुत बुरा फील होता है। कहती क्यों। तो कहती मैंने तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर दी ना। तो कहती क्यों कब की। तो कहती अरे वो मैंने तुमसे शादी जो कर ली, अब तुम तो किसी और से तो कर ही नहीं पाओगी। तो कहती करनी किसकी थी पहले, चलो कोई ना किसी और के साथ होती, तुम्हारे साथ ही हो गई, क्या फ़र्क पड़ता है, हम दोनों, तुम्हें भी तो नहीं करनी थी ना। तो कहती हाँ नहीं करनी थी पर। तो कहती हाँ तो क्या हो गया, हम दोनों ने कर ली, जिन्हें नहीं करनी थी वो कर ली, क्या हो गया हम दोनों खुश रहेंगे और क्या। तो कहती ज़िंदगी भर साथ रहोगी। तो ऐसे करके चेतना कहती ना, तो सारिका उसकी तरफ देखने लग जाती ना कि क्या बोला अभी इसने। तो कहती कि हाँ रह लूँगी क्या हो गया। तो ऐसे करके करती ना। तो कहती अच्छा पर तुम्हारे लिए बुरा लगता है मुझे। तो कहती क्यों पर क्या हो गया। तो
तुम भी तो तुम्हारा भी तो बुरा ही हुआ ना तुम्हारे साथ भी। तो कहती वो वाला नहीं यार, तुमने अपने बाल तुम हाथ भी नहीं लगाने देती, पता है जब तुम वहाँ पे आई थी तो कोई लड़की ऐसे बाल को हाथ लगा के देखती थी ना कितने लंबे, तो हाथ भी नहीं लगाने देती थी, और तुमने मेरे लिए अपने बाल कट कर दिए। तो कहते अरे तो क्या है, बाल ही तो है, वापस बड़े हो जाएंगे, क्या दिक्कत है। तो कहती सच में। तो कहती हाँ तो मैं तो बड़े करने हैं, मेरे को तो बड़ी मुश्किल लग रहा है, मैं तो अभी चोटी बनाना स्टार्ट कर दिया है वापस से। तो कहती अच्छा तो थोड़े कम कटवाने थे ना। तो कहती अरे तो तुम्हारे दूल्हे जैसे तो लगने चाहिए थे ना। तो कहती पर तुमने ऐसा इतना जल्दी जल्दी किया कैसे। तो कहती बस कर लिया। तो कहती अच्छा वाह वेरी गुड यार, तुम्हारे प्लान्स ना बहुत अच्छे होते थे पहले, वहाँ पे भी जब हमारी होती थी ना तब भी तुम्हारे प्लान्स बहुत अच्छे होते थे, ट्रेनिंग में भी बहुत अच्छे थे यार सच में। मैं तो दीवानी थी तुम्हारी वहीं पे भी। तो कहती क्या। तो कहती मतलब काम की ऐसे करके फिर बात को चेंज कर देती ना। तो सारिका कहती अच्छा ओके। तो ऐसे करके दोनों में बैठे होते ना, फिर वो कहती चलाऊँ वेब सीरीज चलाऊँ। तो कहती तुम्हें बड़ी पड़ी है चलो उसको चलाने की। कहती अरे तो ख़त्म भी तो करनी होती ना, मेरे को तो ऐसे आधी बीच में मूवी छोड़ देते मेरे को पसंद नहीं है। तो ऐसे करके सारिका कहती ना, तो चेतना कहती अच्छा ठीक है चला लो फिर देखते हैं। तो फिर बाद में वो उसको चला के देखते हैं ना, तो जब सैड हो रहा होता है ना थोड़ा थोड़ा सा मोमेंट की, ऐसे घर वालों को पता चल गया ऐसा करके, फिर ऐसे ऐसे मोमेंट हो गए ना तो ऐसे रोने लग जाते हैं ना सारिका बहुत तेज। तो चेतना कहती क्या हो गया। तो कहती नहीं कुछ नहीं हुआ। तो कहती अरे तुम रो क्यों रहे हो, आंसू क्यों आ रहे हैं तुम्हारे। तो कहती इतना इमोशनल सीन है तुम्हारे नहीं आए। तो कहती मेरे क्यों आएंगे, मैंने तो देख रखी है। कहती क्या। तो कहती नहीं नहीं मतलब हाँ आ रहे हैं ना, देखो ना आ रहे मैंने साफ कर लिए। ऐसे करके करती ना। तो सारिका कहती देखो ना बेचारियों को क्या है, ये घर वाले मानते क्यों नहीं है। तो कहती अच्छा तो मनाना ज़रूरी है। तो कहती हाँ ना यार देखो ना अब इनको मेरे को नहीं अच्छा लग रहा है इनको, मैं मिल के आऊँगी इनसे। तो कहती अच्छा ये रियलिटी में थोड़ी होते हैं। तो कहती हाँ पता है पर फिर भी यार ये रियल बेस्ट स्टोरी है ना। तो कहती पता नहीं। तो ऐसे करके दोनों ही थोड़ी वो मतलब जो चेतना है उसका ऐसे बड़े प्यार से उसके आंसू वगैरह पोंछती है। कहती पागल सी ऐसे रोते हैं क्या। ऐसे इसको देख के। तो कहती हाँ और नहीं तो क्या यार ऐसे थोड़ी होता है। तो कहती पागल दिखती तो इतनी बाहर से इतनी स्ट्रांग हो, रो क्यों रही हो, अंदर से स्ट्रांग नहीं हो क्या। हो कहती बिल्कुल भी नहीं हो। तो कहती अच्छा तो एक बात पूछूं। तो कहती हाँ पूछो ना क्या हुआ। तो कहती नहीं जब मैं वहाँ से मतलब छोड़ के गई थी जब मैं, तो फिर उसमें पीटीसी में और लड़ाइयाँ हुई थी क्या। तो कहती मैंने सोचा कुछ और पूछोगी, तुम तो लड़ाइयाँ पूछ रही हो। तो कहती हाँ तो मेरा काम ही उनसे चलता है तो मैं तो पूछूंगी ना। तो कहती नहीं उसकी बात तो नहीं होती थी। तो कहती क्यों। तो कहती वो फिर तुम जाने के बाद में तुम्हारा ग्रुप तो फिर सब हमें मिल गया, फिर सीनियर के साथ में थोड़ी बहुत हो जाती थी कभी कभार, जो फिर तो हम ही सीनियर बन गए थे तो थोड़ी जूनियर वालों के साथ में हमने रैगिंग वगैरह कर ली और बाकी तो कुछ नहीं होता था। तो कहती अच्छा सच में लड़ाई नहीं होती। वो कहती बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारे जाने के बाद में ना सब एकदम ठंडे से हो गए थे। वो कहती अच्छा इसका मतलब तुम इनडायरेक्टली मुझे ये कह रही हो कि मैं वहाँ की गुंडी थी। तो कहती हाँ बिल्कुल। ऐसे करके सारिका कहती ना। तो चेतना कहती क्या यार तुम सच में कह रही हो। तो कहती नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रही हूँ पागल, ऐसा कुछ नहीं था, हम दोनों लड़ते थे ना तो सब ऐसे ग्रुप बने हुए थे, बाकी सब ठीक था। वो कहती अच्छा थोड़ी बहुत तो होती होगी ना। तो कहती हाँ थोड़ी बहुत तो हर जगह होती है, क्यों नहीं हो, पर थी पर इतनी भी नहीं थी, हमारी जितनी हर बात बात पे हो जाती थी ना उतनी ही थी। तो कहती अच्छा यार पहले हम सोचो ना कैसे हम लड़ते थे और अभी हम साथ हैं ना। तो कहती तो क्या हो गया, जो किस्मत में लिखा होता है वो कहाँ मिटता है, तुम मेरी शादी तुम्हारी शादी होने लिखी थी तो क्या मिटी, क्या नहीं मिटी ना, होना तो हो गई। तो कहती अच्छा ठीक है सो जाए अब। तो कहती सोते हैं पर ये तो ख़त्म कर ले पहले। तो कहती चलो ठीक है चलाओ फिर। तो ऐसे करके फिर से चला देते और जैसे ये ख़त्म होती ना उसमें हैप्पी एंडिंग होती ना। तो कहती ये मज़ा आ गया, पार्टी दूंगी मैं। तो कहती किसे। देखती मेरे अपने आप को और किसे। तो कहती यार मुझे देना ना। तो मैं वो फिर जो सारी कहती मैं तुम्हें क्यों दूँ भाई, मैं तुम्हें क्यों दूँ, तुम दो मुझे। तो कहती मैं क्यों दूँ फिर। तो कहती अच्छा तो हम एक काम करते अपने आप को दे देते बात ख़त्म। तो ऐसे करके हंसने लग जाते ना दोनों ही। तो फिर बाद में कहती है अच्छा सो जाते ना। तो कहती है अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके दूसरे बिस्तर पे फिर से बिस्तर करने लग जाती ना, मतलब दूसरे चारपाई पे। तो चेतना कहती तुम फिर से। तो कहती मतलब। तो कहती मैंने बोला था ना डर लगता है मुझे। तो कहती अच्छा ठीक है सॉरी सॉरी सॉरी। तो ऐसे करके फिर से उस चारपाई को खड़ा कर देती ना और फिर बाद में उसके साथ में लेट जाती ना। तो वो थोड़ी चौड़ी वाली होती ना, ज़्यादा भी नहीं पर थोड़ी सी होती है। तो ऐसे थोड़ी खुसर फुसर से आ रहे होते ना, मतलब फिक्स नहीं आ पा रहे होते ना दोनों ही। तो फिर जो सारिका वैसे एक बिल्कुल ईस पे खड़े हो जाते ना ताकि इसको कंफर्टेबल लगे और डरे ना ये, बस ऐसा करके बिल्कुल एकदम ईस के साइड चली जाती ना कॉर्नर पे। तो फिर चेतना जो है वो कहती तुम ऐसे एक साइड से क्यों सो रही हो, सही सो जाओ। तो कहती मैं सही सो गई ना, तुम सही नहीं सो पाओगी। वो कहती क्यों। तो कहती मैं तुम्हारे ऊपर आ जाऊँगी यार, पूरा ये इधर से पूरा हाथ मेरा तुम्हारे ऊपर आ जाएगा, तो इससे अच्छा है कि मैं थोड़ा साइड में होकर सोऊं ना ताकि तुम सही हो सो सको। तो कहती ऐसा कुछ नहीं चलेगा, होगा जो हो जाएगा, तुम सही से सो। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर जो सारिका ना वो मतलब सही से सो जाते ना उसके पास में, तो एकदम बिल्कुल उसके लग के सो रहे होते ना दोनों एक दूसरे का, एकदम बिल्कुल टचिंग वाला चल रहा था ना। तो फिर बाद में जो अपनी चेतना वो कहती कि अच्छा तो तुम बताओ ना तुम्हें क्या पसंद है। तो कहती मुझे क्या पसंद है, मुझे कुछ नहीं। तो कहती अरे नहीं मतलब वो कुछ खाने में क्या पसंद है। वो कहती खाने में रोटी मिल जाए बस काफ़ी है। तो कहती यार ऐसा नहीं मतलब कौन सी मिठाई अच्छी लगती है वो वाली। वो कहती अच्छा मिठाई में
मिठाई में मेरी जलेबी फेवरेट। तो कहती जलेबी है, तो कहती हाँ हम तो वही खाते हैं। तो कहती अच्छा तुम बताओ तुम्हारी क्या है। तो ऐसे करके सारिका पूछती है ना। तो चेतना कहती मेरे तो मिठाई ज़्यादा नहीं पसंद। तो कहती सच में। तो कहती हाँ। तो कहती अच्छा तीखे में क्या पसंद है। तो कहती मेरी पिज़्ज़ा है। तो कहती पिज़्ज़ा, ये पिज़्ज़ा वो वाला जो उस टाइम पे वो खाया करते थे। वो कहती हाँ वही वाला। तो तुमने नहीं खाया उसके बाद। तो कहती नहीं। तो कहती अरे यार तुम्हें खाना चाहिए था ना। तो कहती नहीं मुझे नहीं अच्छा लगता। वो छोटी कहती है पर मैं नहीं ला के देती उसे। तो कहती अरे लाना चाहिए था ना, हम लेके चलेंगे कल उसके लिए। तो कहती क्यों। तो कहती अरे बस तुम ना ज़्यादा मत बना करो, इतनी भी कंजूस मत बनाओ। कहती नहीं कंजूस नहीं हूँ पर यार क्या है फालतू चीज़ें शरीर को नुकसानदायक होती है। कोई नुकसानदायक नहीं होती। ऐसा करके फिर चेतना मना कर देती ना। तो फिर सारिका कहती है अच्छा ठीक है ले चलेंगे बस। तो कहती और तुम बताओ ना तुम्हें क्या तीखा पसंद है। वो कहती मेरा तो समोसे वगैरह कचौरी वगैरह खाते हैं बस और कुछ नहीं। तो कहती बस। तो कहती हाँ। तो कहती क्या यार तुम कैसी हो ना, तुम्हें ना थोड़ा बहुत मॉडर्न कल्चर मुझे सिखाना पड़ेगा अब। तो कहती अच्छा तुम सिखाओगी। वो कहती बिल्कुल। तो ऐसे करके कहती है ना। कहती अच्छा ठीक है। तो फिर बाद में वो जो दोनों हैं ऐसे ही बातें करते करते उनको काफ़ी नाइट हो जाती ना। तो फिर वो जो सारिका कहती है अब हम सो जाएं। तो कहती हाँ ठीक है पर मेरा सर में ना थोड़ा दर्द हो रहा है। कहती क्यों। तो कहती ऐसे नहीं मतलब दर्द वो वाला दर्द नहीं, अंदर से बाहर वाला। तो कहती कैसे। तो कहती वो ना ये जो चारपाई है ना इसका ये चुभ रहा है मेरे को। तो कहती अच्छा ठीक है रुको। तो ऐसे करके वो अपना हाथ आगे कर देती है और कहती सो जाओ। तो कहती क्या। तो कहती अरे इस पर अपना सर रखो। तो कहती नहीं गिरेगा फिर। तो कहती नहीं। तो ऐसे करके वो अपने बाजू पे उसको सुला लेती ना। तो फिर जो रात में ना चेतना ऐसे मतलब नींद आ जाती ना उसको बेचारी, वो भी परेशान नहीं करना चाहती पर वो अब क्या करे नींदों में कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे करके जब चेतना उसके ऐसे बाजू पे रखी रहती है ना, तो जो सारिका उसका हाथ भी उसके सर पे होता है ना, ऐसे बड़े प्यार से उसने उसके सर पे हाथ रखा होता है। पर जो चेतना फिर ऐसे करवट लेती ना तो वो बिल्कुल उसके ऊपर आ जाती ना, मतलब बिल्कुल भी ऊपर नहीं पर हाँ साइड वाला। तो फिर बाद में ऐसे उसके ऊपर एक टांग एक हाथ उसकी कमर पे ऐसे बिल्कुल उसके सीने के पास उसका मतलब मुंह ऐसा वाला होता ना। तो जैसे वो सांस ले रही होती ना इसको एकदम गले पे साफ महसूस हो रही होती ना चेतना की सांसें सारिका को महसूस हो रही होती ना। तो सारिका की तो नींदें बतवा पता नहीं कहाँ गई होती ना, नींद आने का नाम ही नहीं ले रही होती, बस ऐसे उसको देखे जा रही होती ना। फिर वो ऐसे ही मतलब वो जो नींद में होती ना ऐसे जैसे सांस आती ना तो उसकी वो महसूस होती ना। फिर बाद में उस फीलिंग के साथ में वो खो गई होती ना एकदम, मतलब डूब सी गई होती है। तो सारिका जो है फिर वो ऐसे धीरे धीरे आती है और उसके ऐसे फोरहेड पे मतलब किस करने वाली थी ना। तो फिर वो कहती यार ये मैं क्या कर रही हूँ, नहीं ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ माना कि इससे मेरी शादी हुई है पर वो थोड़ी अलाउ है यार, लड़का लड़की कर सकते हैं ऐसे थोड़ी होता है। तो फिर उसके दिमाग में फिर वो वेब सीरीज़ वाले सीन आ रहे होते ना जो वो दोनों कर रहे होते यार ये कर सकते तो हम क्यों नहीं, मैं एक बार बात करके देखूँ क्या इससे। तो ऐसे करके कहती है ना। तो कहती छी 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 मेरे बारे में क्या सोचेगी कि मैं ऐसे बारे में सोचती हूँ इसके बारे में, ना 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 कभी नहीं, मैं इसको कभी नहीं बताऊँगी। तो ऐसे करके मतलब सारिका कहती है ना। तो फिर बाद में कहती यार पर वो भी तो सही है ना, लीगल है ना, वो भी तो सही है, वो भी तो है फीलिंग्स है ना। तो मेरी भी तो सेम ऐसा ही होता है मेरे साथ भी, तो मैं इसको बता के देखूँ क्या, या फिर इसे पूछ के देखूँ कि इसे भी होती है या नहीं होती। पर इसे कहाँ होती है यार, ये तो आराम से सो रही है, अभी इसको कुछ होता तो ये कहती ना। नहीं इसको कुछ नहीं है, पता नहीं क्या क्या है यार, के फीलिंग है, मतलब क्या ही है मेरे साथ, क्या हो रहा है। तो ऐसे करके करते और सोच सोच में उसको फिर थोड़ी सी नींद आ जाती ना थोड़ी सी, क्योंकि वो काफ़ी लेट हो गए होते बातें करते करते। और फिर बाद में ऐसे सोने के बाद में उसको नींद आना बंद हो गई होती ना। तो फिर बाद में काफ़ी देर बाद में उसको नींद आती है थोड़ी सी। तो फिर सुबह का टाइम हो जाता है ना, तो चेतना उसको उठा रही होती कि यार उठ जाओ ना सारिका, उठो ना यार प्लीज़ बाबू उठ जाओ। तो ऐसे करके उठा रही होती ना। तो बाबू बोल देती ना, तो एकदम से सारिका उठ के खड़ी हो जाती। तो कहती क्या। तो कहती उठ गई तुम। तो कहती हाँ। तो कहती अरे उठो फिर चलना भी तो लेट हो जाएंगे ना। तो कहती हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तुमने क्या बोला था। तो कहती कि मैंने क्या बोला, मैंने तो कुछ नहीं बोला। तो कहती अच्छा ठीक है फिर ठीक है। ऐसे करके उठ के वो नहाने के लिए चली जाती ना। तो उसकी तो मतलब जाके जल्दी से ऐसे कपड़े ऊपर वाला उतारा, बस बाकी नीचे वाला सब पहने रहती ना, जब उसको एक्सपीरियंस है बाहर कैसे नहाया जाता है। तो जल्दी से नहा धो के वो वापस आ जाती ना। और अपने कपड़े वगैरह जो होते हैं सूखे उनको ऐसे एक पॉलीथीन वगैरह में डाल लेती है और कहती कि चलो भाई इसको रखते हैं बैग में। तो कहती है यार गीले कपड़े कैसे ले जाएंगे। तो कहती वहीं सुखा देंगे यार, धो लेंगे और अच्छे से रख देते हैं इसको। तो कहती अच्छा मैं भी नहा लेती हूँ ना। वो कहती तुम वही नहाना। तो कहती तुम क्यों नहीं फिर। तो कहती मैं तो ऐसे ही। तो कहती अच्छा तो फिर मैं भी तो नहा लेती हूँ ना। तो कहती अरे तुम अभी यहाँ पे बहुत ड्रामा करोगी। तो कहती मैं नहीं करूँगी। तो कहती अच्छा ठीक है नहाओ जल्दी जाओ। तो ऐसे करके जाती ना, तो उसने साबुन भी लाया होता ना। वो कहती साबुन को क्यों छोड़ रही हो, यहाँ पे लेके चलते हैं ना साथ में। तो कहती क्यों। तो कहती अरे तो यहाँ पे क्यों रखना। तो कहती अरे तो क्या कौन ले जा रहा है यहाँ पे, वैसे कभी भी आएंगे तो चलेगा काम चलेगा। वो कहती अच्छा चूहे ले गए। तो कहती नहीं ले जाते। तो कहती अरे ले जाएंगे। तो कहती नहीं ले जाएंगे, तुम नहाओ जल्दी नहाओ। तो ऐसे करके कर रहे होते ना। तो जो चेतना है वो हड़बड़ी में ऐसे नहा रही होती है ना। तो जब वो निकल के ऐसे मतलब कपड़े पहन लेके खड़ी होती ना, तो सारी कहती तुम नीचे बैठो ना, क्या है बार बार खड़ी हो जाती हो। कहती तुम यहाँ पे क्या करते हो, तुम पीछे जाओ। तो कहती नहीं मुझे खड़ा रहना पड़ता है, तुम पागलों की जैसे हरकतें करने लग जाती हो। तो कहती अच्छा ठीक है मैं बैठ के पहनती हूँ। तो जैसे ही वो ऐसे थोड़ा पैर ऊपर करके साइड में होने लगती है ना, तो वो साबुन पे पैर चला जाता है ना उसका, तो एकदम से वो गिरने वाली होती है ना। तो सारी का एकदम उसी की तरफ देख रही होती है ना। तो जब भाग के जाती है उसको ऐसे कमर से पकड़ लेती है ना। वो कहती क्या तुम भी पागलों की तरह
क्या तुम्हें तमीज़ नहीं है पैर रखने की? तो कहती हाँ तो दिख कहाँ रहा है यहाँ पे, लाइट तो लगा रही थी ना। तो कहती अरे तो भी दिख रहा है, इतना चांद की रोशनी दिख नहीं रहा? तो कहती नहीं दिख रहा, मैं फिसल गई यार, ऐसे करके कर रही होती ना। तो फिर सारी को एकदम से उसके बदन पे मतलब उसकी नज़रें जाती ना, तो एकदम वो क्लीन चिट उसको गोरी चिट्टी सी दिखती है ना। वो कहती यार ये एक तो तुम कपड़े क्यों नहीं पहने अभी तक? तो कहती हाँ तो कहाँ पहनती, गिर तो गई मैं। तो कहती अच्छा तुम पहनो ना। तो कहती तुम छोड़ोगी तब पहनूंगी ना। तो कहती मैंने कहाँ पकड़ रखा है? कहती तुम्हारा हाथ कहाँ है? तो कहती कहाँ है, ये रहा। तो ऐसे करके दिखाती ना, आंखों से हटाती ना। तो कहती ये वाला तो ठीक है, वो वाला कहाँ है? तो कहती ऐसे करके फिर वो ऐसे कमर की तरफ देखते हैं तो उसको सारा ऐसे दिख जाता ना फिर से। तो कहती क्या यार तुम भी ना, ऐसे करके हाथ हटा देती ना, वापस रख देती ना आंखों पे। तो कहती अरे मेरी माँ, उसको रखने के बजाय ये वाला हटाओ। तो ऐसे करके फिर उसके कमर से वो हाथ खुद अपना मतलब लगा के वो हटवाती है ना, और कहती जाओ तुम बाहर। ऐसे करके उसको डांट को बाहर भेज देती ना। तो कहती क्या यार तुम भी ना, जल्दी करो। तो कहती हाँ ठीक है कर रही हूँ। तो फिर बाद में जो मतलब चेतना है वो जल्दी से ऐसे नहा के बाहर आ जाती ना, और फिर बाद में कपड़े वपड़े पहन पहना के मतलब बाहर आती ना। तो कहती चलो अंदर। तो कहती अच्छा ठीक है, तुम्हें लगी तो नहीं ना कहीं? तो कहती कहाँ लगती, तुमने तो पकड़ लिया था। तो कहती अरे वो भाग के मेरे खुद के कांटा चुभ गया। तो कहती कांटा किधर से? तो कहती अरे वो इधर पहले कोई था शायद कांटा वगैरह, तो मेरे थोड़ा सा लग गया। तो कहती अच्छा दिखाओ मुझे। तो कहती अभी नहीं दिखेगा, तुम सुबह देख लेना, वहाँ पे जाने के बाद देख लेना, अभी थोड़ी ठंडे ठंडे में निकल जाएंगे, थोड़ा कम मिलेगा ट्रैफिक वगैरह। कहती अच्छा तो हमें ट्रैफिक से कौन सा फ़र्क पड़ने वाला है? तो कहती अरे तो भी पड़ता तो है ना, धीरे चलना पड़ता है। तो कहती ठीक है होती हूँ रेडी। तो ऐसे करके फिर वो थोड़ा टाइम वाइम लगा के कपड़े वगैरह चेंज कर कुरा के अच्छे से और पहन लेती हो। कहती चले। तो फिर सारिका कहती ऐसे कैसे? तो कहती ऐसे कैसे, क्या चलना तो है? तो कहती ऐसे कैसे, अपने आप को देखो। तो कहती क्या देखूँ, हो गई हूँ रेडी, और क्या कुछ लगा है क्या उल्टा सीधा? तो ऐसे करके फेस को मतलब ऐसे करने लग जाती ना ऊपर नीचे। तो कहती देख तो यहाँ पे कांच नहीं है, मैं किस में देखूँ अपनी शकल? तो कहती अच्छा मेरी आंखों में देख लो। तो कहती अच्छा दिख जाएगी? कहती हाँ। तो ऐसे करके फिर वो करते ना। कहती अच्छा ठीक है देखती हूँ। तो कहती कहाँ दिखेगा यार पागल, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम भी ना। तो कहती अच्छा तो क्या कमी है तुम बता दो ना। तो कहती रुको एक सेकंड। तो ऐसे करके फिर उसका बैग खोलती हूँ। कहती मेरे बैग से क्या कर रही हो? तो कहती रुको तो सही यार तुम भी ना। तो ऐसे करके फिर उसमें से वो कुमकुम निकालते। कहती लो लगाओ। तो कहती मैंने बोला था ना मुझे नहीं लगानी आती। तो कहती अच्छा तो मैं लगाऊँ? तो कहती हाँ अब लगा तो क्या है। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर जो मतलब सारिका ना खुद ऐसे सिंदूर लगाती ना, तो उसको खुद लगवाना भी होता है उसको। उसको एक अलग सी खुशी मिल रही होती ना उसको लगा के, मतलब एक अलग ही एक्सपीरियंस हो रहा होता ना। तो कहती अच्छा चले अब? तो कहती ठीक है। तो ऐसे करके बड़े प्यार से वो दुल्हन जैसे बैठती है ना, मतलब वाइफ जैसे। तो ऐसे वो बैठती है और कहती चलो। तो कहती तुम जीन्स पहन के हो तो ये ऐसे बैठना ज़रूरी था? तो कहती अच्छा ठीक है बाबा, वापस उतरती हूँ। तो ऐसे करके उतर के फिर वो मतलब जो दोनों पैर को ऐसे साइडों में करके बैठ जाती ना, और कहती चलो। तो ऐसे करके उसको पीछे से टाइटली वाला हक कर लेते ना। तो कहती क्या? तो कहती अभी तुम वापस गिरा दोगी मुझे नहीं बैठना ऐसे। तो कहती ठीक है बाबा चलो। तो ऐसे करके वो बैग को तो आगे रख लेती है गाड़ी के, और फिर उसको ऐसे टाइटली वाला हक करके दोनों ही मतलब जा रहे होते ना आराम से सफ़र को एंजॉय करते हुए सुबह सुबह के, और वहाँ से निकल गए होते ना। और काफ़ी टाइम तक ड्राइविंग करने के बाद में वो पहुँच गए होते घर पे। तो घर पे जाने के बाद बेल दे रही होती ना, तो छोटी एक बोलती कहती इतनी सुबह कौन आ गया यार, दीदी भी नहीं है, पता नहीं कौन है, मम्मी आप खोलो ना यार। तो कहती अच्छा ठीक है मैं देखती हूँ। तो ऐसे करके फिर वो ऐसे उससे ही देख रहे होते ना सामने बाहर देखने वाले से। तो कहती सारिका यहाँ पे ड्यूटी खत्म हो गई क्या इसकी? तो ऐसे करके खोल के कहती बेटा तुम आ गई? तो कहती हाँ मम्मा मैं वो आ गई, आप चलो अंदर चलो मैं आ गई। तो कहती अच्छा कुछ बनाऊँ तुम्हारे लिए? वो कहती नहीं मैं खुद बना लूँगी, आप सो जाओ वापस। तो कहती अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ। तो ऐसे करके वो अपने रूम में चली जाती ना, जहाँ पे छोटी और दोनों ही सोते ना। तो फिर बाद में सारिका कहती आ जाओ तो अंदर आ जाओ। तो कहती मैं आ जाऊँ? तो कहती हाँ आओ जल्दी। तो ऐसे करके उसकी बैग तो वो खुद लेके मतलब अपने रूम में रख देती है, और उसको कहती है तुम बैठो यहाँ पे मैं आती हूँ। तो कहती अरे कितने दिन छुपाओगी मुझे? तो कहती तुम चुप करो, अपने काम से काम रखो। तो ऐसे करके फिर वो मेन गेट बंद करके अंदर आ जाती है, और पानी वानी लेके रूम में चली जाती है ना। तो मम्मी कहती है अरे मैं बना देती हूँ ना तुम्हारे लिए, तुम क्यों इतनी मेहनत कर रही हो? तो कहती है अरे मम्मी यार आप भी क्यों टेंशन लेते हो ना, सब मैं कर लूँगी। तो कहती है अच्छा तो वहाँ क्यों ले जा रही हो, यहीं पी लो। तो कहती नहीं मुझे वहीं पीना है। तो कहती है अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो अंदर चली जाती है और उसको ऐसे पिला के वापस आ जाती है, और फिर खुद बाहर आके पी रही होती है ना। तो उसकी मम्मी कहती है तुम क्या अंदर क्या पौधे लगा रखे हैं? तो कहती नहीं क्यों? तो कहती पानी लेके अंदर गई, बाहर से पानी पी रही हो, ये क्या चक्कर है? तो कहती मम्मी आप सो क्यों नहीं रहे, जाओ ना आप सो ना, आप क्यों खड़े हो यहाँ पे, मैं कर लूँगी अपना। तो कहती है इतना चिढ़ क्यों रही है? तो कहती मैं परेशान हूँ, आपको परेशान क्यों करूँ मैं, तो आप सो जाओ जाओ। तो ऐसे करके थोड़ा सा डांटती है ना, तो फिर मम्मी चली जाती है अंदर और जाके वो अपने सो जाती है। और जो अपनी सारिका है फिर वो कहती है कि कुछ चाहिए तुम्हें खाने को या फिर कुछ? तो कहती है हाँ भूख तो लग रही है, सुबह से ऐसे ही निकले हुए हैं। तो कहती है अच्छा रुको मैं कुछ बनाती हूँ ना। तो ऐसा करके वो ढूंढने लग जाती है कुछ, और फिर वो बनाना स्टार्ट कर देती है ना ब्रेकफास्ट के लिए। तो अंडे वगैरह पड़े होते हैं तो ऐसे बना के ले आती है उसके लिए। वो कहती चलेगा ना? तो कहती हाँ बिल्कुल चलेगा, इसकी तो आदत है। तो कहती तभी तो लेके आई हूँ ना। तो फिर बाद में उसको ऐसे खिलाती है, वो खुद भी खा के वापस रख के आ जाती ना।
मतलब प्लेट वगैरह को, और आके बेड पे बैठ जाती है। वो कहती है अब सोना है या ड्यूटी चले, तो कहती ड्यूटी चलते काम करते, वरना तो फिर यहाँ पे और उल्टा सीधा हो जाएगा। वो कहती अच्छा तो तुम भी मेरे साथ चलोगी, तो कहती हाँ कहाँ जाऊँ, मैं अपनी ड्यूटी पे जाऊँगा, तो कहती हाँ तो चली जाओ ना, तो कहती अच्छा मैं जाऊँगी तो वहाँ पे फ़ोन नहीं कर देंगे वो, तो कहती हाँ यार ये भी है, तो एक काम करो तुम मेरे साथ चलो, तो कहती अच्छा ठीक है चलो। तो ऐसे करके फिर वो अपनी मतलब यूनिफॉर्म पहनती है खुद तो, और उसको ऐसे लेके चली जाती है ना दूसरी मतलब दूसरी ड्रेस में। तो कहती यार मेरी यूनिफॉर्म भी वहीं पड़ी है घर पे ही। तो कहते अच्छा तो घर से वापस यूनिफॉर्म कैसे निकाले, पर तुम जाओगी कैसे वहाँ पे, तो कहते क्या हो गया तो देख लेंगे ना, ऐसे करके फिर वो कहती ना। तो कहते अच्छा ठीक है अभी तो चलो फिलहाल। तो ऐसे करके धीरे धीरे खुसर फुसर करते करते वहाँ से दोनों ही निकल जाते ना। और जल्दी से मम्मी को ऐसे बाहर से बोलते ना सारिका की मम्मी मैं जा रही हूँ ड्यूटी, थोड़ा जल्दी है तो जा रही हूँ ओके। तो वो कहती है अरे तो बेटा बात करना कुछ, कहाँ क्या हो गया, तो आजकल बहुत बिजी रह गई ना, किस एक भी बार कॉल किया तूने। तो कहते अच्छा मम्मी मुझे थोड़ा लेट हो रहा है ना, थोड़ा आजकल बहुत इंपॉर्टेंट केस आ गया ना तो जाना पड़ रहा है। ऐसे करके वो वहाँ से निकल जाते हैं। टाइमिंग तो लेट होती है पर वो जल्दी पहुँच जाती ना। और जाके वो कहती है अब क्या करें, तो कहती चलो चाय की टपरी पर चलते हैं। तो कहती सच में, तो कहती हाँ ना। तो ऐसे करके दोनों ही जाते हैं वहाँ पे चाय वगैरह पीते हैं सुबह सुबह। और कहती और कुछ खाना है, तो कहती नहीं मेरे को वो ग्राउंड में चलते हैं ना, थोड़ी दौड़ वोड़ लगाते हैं, मेरे तो बहुत ऐसे अजीब सा लग रहा है ना, जब दौड़ नहीं लगाऊँ तो ऐसे गंदा सा लगता है। वो कहती अच्छा ठीक है चलो। ऐसे करके वो जो मतलब पार्क वगैरह होता है उसमें थोड़ा बहुत ग्राउंड वगैरह अच्छे से कर रखा होता है ना, तो वो वहाँ पे जाके दोनों एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। और फिर वो कहती चले अब थाने, तो कहती यार पसीना हो गया। तो कहती हाँ तो क्या हो गया, हम तो पसीने में काम करते थे ना। तो कहती तुम्हें पता मैं 3 बार नहाती थी। वो कहती हाँ हाँ पता है क्या हो गया, तो करते हैं थोड़ी देर फिर चले जाएंगे। मैं कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर दोनों ही मतलब वहाँ पे थाने में पहुँच जाते ना। और जाके जो सारिका वो अपनी केबिन में चली जाती है, और जो चेतना है उसको भी ले जाते ना अपने साथ, और ऐसे दूसरी चेयर लगा के उसको बिठा देती ना। तो कहती अच्छा लाओ मैं भी करवा देती हूँ काम। तो कहती ठीक है लो कर लो ये। तो ऐसे करके उसकी एक फ़ाइल पकड़ा देती ना, उसमें दोनों ऐसे ढूंढने लग जाते हैं, कुछ कर रहे होते हैं दोनों ही काम कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे सारे लोग भी आने लग जाते। कहती मैम आप इतनी जल्दी आ गए आज। कहती हाँ क्यों, तो कहती नहीं आप छुट्टी पे थे ना, तो आज आपकी मैंने तो सोचा था कि आप आज नहीं आ पाओगी। तो कहती नहीं आ गई मैं, और बताओ क्या हाल चाल है। तो कहती बस बढ़िया। ये मैम कौन है, तो कहती अरे ये वो मेरी फ्रेंड है। तो कहती अच्छा इन्होंने मुंह क्यों बांध रखा है। तो कहती वो ऐसे ही इनके मुंह पे पिंपल्स है ना तो नहीं दिखा सकते। वो कहती अच्छा ओके। तो आपने मैम वैसे बाल क्यों कटवाए। तो कहती अरे बस ऐसे ही कटवा लिए, तुम्हें क्या दिक्कत है। तो कहती नहीं मैम जस्ट ऐसे ही पूछ रहा हूँ। तो कहती अच्छा ठीक है तो एक काम कर 2 चाय मंगा दे। वो कहती है ओके ओके मैम चाहता हूँ। तो ऐसे करके फिर वो मतलब कांस्टेबल होता है ना, तो वो चाय लेके उनके लिए आ जाता है। वो कहता है कि लो मैम। तो कहते अच्छा ओके थैंक यू। ऐसे करके वो कहती तुम भी पी ले, तुम भी पी लो। तो कहती नहीं नहीं मैम आप पियो, मैं बाहर रख के आया हूँ। तो कहती अरे वाह तो ऐसे करके फिर वो मैम कहती ना मतलब सारिका कहती है। तो फिर बाद में दोनों ही वहाँ पे चाय वाय पीते हैं, और वो जो गेट होता है ना वो बंद कर देते हैं। तो कहती क्या कर रही हो। तो कहती खुला रखी हूँ देख नहीं लगे चाय कैसे पियोगी तुम। तो कहती हाँ यार ये भी है फिर वो चाय वाय पीते हैं और पूरे दिन ऐसे काम करते रहते हैं ना, जब तक उनका मतलब टाइमिंग होती है तब तक काम करते रहते हैं। और जो इतनी छुट्टियों में काम इकट्ठा हो गया होता है वो भी करते हैं। तो फिर बाद में सारिका का मतलब चेतना सपोर्ट कर रहे होते हैं ना साथ साथ काम करने को। तो कहती यार तुम्हारा तो करवा दिया, मेरा कौन करवाएगा। वो कहती तेरा तो कर लियो ना अभी क्या है। तो कहती अच्छा ठीक है हम चलें क्या। तो कहती हाँ ठीक है चलते हैं। तो ऐसे करके फिर वो मतलब अपना जो थाना वगैरह होता है उस पर दूसरे जो ऑफिसर की ड्यूटी लग गए होते हैं, तो वो आ गए होते हैं, वो दोनों मतलब वहाँ से निकल जाते हैं ना। तो फिर बाद में बाहर जाके वो कहती यार अगर रहना मुश्किल हो रहा ना यहाँ पे। तो कहती क्यों। तो कहती देखो ना मम्मी है वो है फिर हम दोनों, फिर एक किचन हॉल है, तो 2 BHK काफ़ी है क्या। तो कहती काफ़ी है ना तभी तो क्या हो गया। तो कहती नहीं पर फिर भी एक काम करते ना कोई दूसरा फ्लैट ले लेते हैं। कहती क्यों। तो कहती अरे वो ये ऐसे सही रहेगा ना हमारे लिए मतलब। तो कहती अरे ये काफ़ी है ना, मम्मी को बता देते हैं आज चलते ही बता देते हैं ओके, सारी बात बता देंगे तो कुछ नहीं कहेंगे वो। तो कहती अच्छा सच में। तो कहती हाँ सपोर्टिव है मेरी मम्मी काफ़ी ज़्यादा। तो कहती वो अगर ड्रामा कर दिया तो कि तुम्हारी शादी ऐसे होगी तो फिर। तो कहती कुछ नहीं कहेंगे मैं समझा दूँगी सब चीज़ें, तुम क्यों टेंशन ले रही हो। तो कहती अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं होगी ना उनको। तो कहती नहीं नहीं बिल्कुल नहीं होगी। कहती अच्छा ठीक है चलो फिर। तो ऐसे करके वो घर पे आ जाते हैं, और घर पे आने के बाद सारिका अंदर आते हैं और चेतना को भी ले आते ना। तो कहती ये यहाँ पे कैसे। छोटी कहती ना। तो कहती छोटी कैसी हो। तो कहती अरे आपकी तो शादी हो गई थी और आप तो पता नहीं कि आपका तो दूल्हा ही सुबह उठ के आ रहा था, न्यूज़ वगैरह देखी थी हमने थोड़ी बहुत। तो कहती थोड़ी बहुत मतलब पूरी नहीं आई। तो कहती नहीं प्रॉपर न्यूज़ नहीं थी, बस छोटे मोटे न्यूज़ रिपोर्टर ने डाली थी, ज़्यादा नहीं थी। वो कहती अच्छा तो क्या हुआ। तो कहती नहीं आपके तो दूल्हे राजा पता नहीं कहाँ से उठ के आ रहे थे, आप कहाँ थे किधर थे, और दीदी ये आपको कहाँ मिल गए आपकी दुश्मन। तो कहती चुप कर तू ज़्यादा बकवास मत कर। तो ऐसे करके उसको चुप करवा देती है, और फिर बाद में ला के बिठा देती है ना। वो कहती बैठो यहाँ पे। तो ऐसे करके उसको कहती तुम क्या पियोगी, चाय लोगी या फिर कुछ लाऊं। तो कहती कि नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए बैठ जाओ, ज़्यादा मेहमान नवाजी मत करो तुम तो फिर बाद में सारिका उसके पास आके बैठ जाती ना। तो फिर वो कहती है अच्छा आपकी शादी किससे हुई है वो तो बता दो कम से कम। तो कहती है अच्छा बता दूँ। तो कहती है हाँ बता दो ना किससे हुई है शादी आखिरकार। दीदी तो पता नहीं कहाँ चले गए थे यार, वहाँ पे उस टाइम देखना था, पता नहीं कौन था यार, किसी और दूल्हे से शादी हो गई, बताओ ना दीदी आप बताओ ना यार। ऐसे करके चेतना को कहती ना। तो फिर चेतना कहती तुम दीदी मत बोलो। तो कहती क्यों।
क्या बोलूँ फिर, दुश्मन बोलूँ? तो कहती हाँ यही काफ़ी अच्छा है, पर दीदी मत बोलो। तो कहती क्यों? तो कहती अरे बस बोलो ना। तो कहती अच्छा ठीक है, ओके, जैसी आपकी इच्छा। तो फिर दीदी, उसकी जो दीदी होती है ना सारिका, वो कहती कि यार तुम छोटी, तुम्हें स्कूल नहीं जाना? वो कहती जाना है, क्यों? तो कहती तो जाओ ना, तुम लेट नहीं हो रही? तो कहती अच्छा शाम को स्कूल जाऊँ। वाह बेटे वाह, बहुत अच्छा। दीदी आपका आजकल प्रेशर में ज़्यादा हो क्या? तो कहती क्या मतलब, तू आ गई? तो कहती अरे यार क्या हो, आपको क्या हो गया? तो कहती कुछ नहीं। फिर वो चुपचाप हो गया, ऐसे मुंह पे हाथ देके हंसने लग जाती, नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, प्रेशर में कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो फिर बाद में चेतना भी हंसने लग जाती ना, तो उसकी मम्मी आ जाती, कहती कौन आया है, कौन बातें कर रहे हैं? तो फिर वो कहती नमस्ते आंटी। तो कहती बेटा आप यहाँ पे कैसे, और आपके तो पापा आपको ढूंढ रहे ना, आप यहाँ पे कैसे? तो कहती मैं ऐसे ही जैसे हूँ। तो कहती अरे पर फिर भी कौन है आपकी दूल्हे वगैरह, आप घर पे जाके आ गई? तो कहती नहीं। तो ऐसे करके फिर चेतना जो है वो कहती बताओ ना अब क्या करोगी, और क्या सदमा लगाओगी क्या इन सबको? तो कहती अच्छा ठीक है बताती हूँ। फिर सारिका कहती चुपचाप रहना, कोई रिएक्शन मत देना, उल्टा सही बता रही हूँ, अच्छे से बैठो आराम से। तो ऐसे करके मम्मी को बिठाती है और कहती देखो मम्मी, गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना। तो कहती अच्छा नहीं करूँगी। और तो कहती हाँ वो जो भी किया, बहुत ऐसी सिचुएशन बन गई थी, इस वजह से करना पड़ा। वो कहती किया क्या है? तो कहती बता रही हूँ, पर गुस्सा बिल्कुल नहीं, गुस्सा करोगे ना तो इसकी लाइफ बर्बाद हो सकती है, समझ रहे हो ना? तो आप प्लीज़ थोड़ा सा नॉर्मली रिएक्शन देना और कुछ मत करना। तो कहती अच्छा ठीक है बोलो। तो फिर सारिका जो है वो सारी बात बताती ना कि ऐसे इसकी मर्जी के खिलाफ ऐसा ऐसा हो रहा था। तो फिर बाद में मेरे को खुद जाके उस पर मंडप में बैठना पड़ा, क्योंकि उस टाइम पे इसने बताया भी नहीं, पहले बता देती तो अच्छा होता, पर एन मौके पे बताया ना कि अब इसे नहीं करनी है शादी, तो इस वजह से फिर मेरे को ऐसा ऐसा करना पड़ा। तो उसकी मम्मी कहती क्या बात कर रही है बेटा? तो कहती तेरी मम्मी बोला था ना रिएक्शन कम, जोर से दोगे आस पड़ोस के सुन जाएंगे आराम से। तो कहती अच्छा ठीक है, पर ऐसा क्यों किया? तो कहती अरे मम्मा सुनो तो सही, बात को बता रहे हैं ना पूरी। तो कहते अच्छा फिर कहाँ थे तुम 2 दिन से? तो फिर वो सारी बात बताते ना कैसे हम घर पे चले गए थे, फिर बाद में क्या करते हैं मम्मी, सारी इसकी लाइफ थोड़ी बर्बाद होते देख सकती हूँ ना मैं। तो कहती अच्छा तो इसे नहीं करनी थी तो मना कर देती। तो कहती मना किया था मम्मा, पर पापा मानते कहाँ हैं, पता नहीं कौन से वादे वचन उनके हैं। तो कहती वादे वचन? तो कहती और नहीं तो क्या, पता नहीं बचपन से उन्होंने कोई फ्रेंड वगैरह को ऐसे बोल रखा था, तो वो इसी वजह से मेरे पीछे पड़े रहते थे हमेशा। तो कहती अच्छा तो फिर उन्हें पता नहीं है कि सारिका ने काम किया है? तो कहती नहीं। तो कहती अच्छा उन्हें पता चलेगा मेरी बेटी को कोई नुकसान पहुंचा देंगे तो? तो कहती अरे कुछ नहीं होगा मम्मा, मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा, सब मैं संभाल लूँगी। तो कहती सच में ना? तो कहती हाँ हाँ मम्मा सच में। तो कहती अच्छा तो तुम दोनों की तो पर शादी हो गई? तो कहती हाँ तो हो गई, अब क्या कर सकते हैं? तो कहती अच्छा तो फिर तुम्हारा, पर तुम दोनों रहोगे कैसे? तो कहती क्या मतलब? तो कहती अरे तुम आगे कैसे रहोगी, फिर तो दोबारा शादी थोड़ी होती है लड़कियों की। वो कहती अच्छा ऐसा है क्या? तो कहती हाँ। तो सारिका कहती सच में ऐसा है मम्मा? तो कहती हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, लड़कियों की शादी दोबारा नहीं होती। वो कहती अच्छा तो फिर अब हम दोनों को साथ में रहना पड़ेगा। तो कहती हाँ। तो मम्मी बोली होती ना थोड़ी सी ज़्यादा ही। तो कहती अच्छा तो फिर तुम दोनों साथ में रहोगे? तो कहती हाँ तो क्या हो गया, फ्रेंड जैसे रहते पहले भी तो रहते थे। वो कहती पर तुम दोनों तो लड़ते रहते हो। तो कहती अरे तो अब थोड़ा अच्छे से रहने लग गए ना, तो नहीं लड़ेंगे अब। तो कहती अच्छा तो तुम दोनों साथ में रहोगे मतलब? तो कहती हाँ तो क्या हो गया? तो कहती फिर मेरे तो सारे सपने टूट गए। तो कहती किस बात के? तो कहती मैंने ना तुम्हारी शादी देखी ना कुछ। तो कहती शादी कहाँ ने देखी, आप वहाँ बैठे तो थे। तो कहती अरे नहीं वो नहीं, मतलब वो होता ना जो प्रिपरेशन एक माँ करती हो। कहती तो छोटी है ना, उसकी शादी में कर लियो। ऐसा करके बातों में उलझा देते हैं। तो छोटी कहती दीदी आप क्या बोल रहे हो, पता भी है? तो कहती हाँ हाँ सब पता है। तो कहती सच में? तो कहती अरे हाँ सच्ची बता रहे हैं, कोई प्रैंक थोड़ी ना कर रहे हैं, ये देख मेरा हाथ देख तो एक बार इस फोटो में देख। तो ऐसे करके उसको शादी वाली फोटो दिखाती है ना। वो कहती हाँ यार दीदी ये देखो, यहाँ पे है ना ये मस, ये देख यहाँ पे ये थोड़ा सा मस्सा सा निकला हुआ है ना छोटा सा। तो कहती हाँ आपके हाथ में ये भी है और इसमें, और मतलब आप ही हो? तो कहती क्या, अब मैं झूठ थोड़ी ना बोलूँगी तुमसे सारी चीज़ें। तो कहती अच्छा दीदी फिर? तो कहती फिर क्या, हो गई शादी और क्या? तो कहती अच्छा तो आप दोनों हमेशा साथ रहोगे अब? तो कहती हाँ। तो फिर वो कहती मेरे जीजू के सपने, मेरे रिबन कटवाने के सारे तो चले गए। तो कहती अब तो क्या हो गया, तो सपने तुम्हारे सपने थे, तुम्हारी खुद की शादी में कर लिया। तो कहती अच्छा मेरी शादी में कैसे करवाऊंगी? तो कहती अच्छा तो ठीक है ना, क्या हो गया, तुम्हें भाभी मिल गई ना? तो कहती भाभी मुझे नहीं चाहिए थी। तो कहती अरे यार तू ना सोच कि यही तेरे जीजू है, जो भी है ना यही है, भाभी भी है जीजू भी है, तो ऐसे मान लेना कि भाभी है। तो कहती अच्छा ठीक है, तो अब चेतना तुम्हें मैं भाभी बुलाऊँ? तो कहती फिर चेतना बोल रही। तो कहती अच्छा सॉरी सॉरी भाभी बुलाऊँ? तो कहती हाँ। तो ऐसे करके फिर चेतना हंसने लग जाती ना। वो कहती अरे यार तुम लोग बहुत भोले हो सच में, आप मुझे पता है आपको क्या टेंशन चढ़ रही है, मैं बात करती हूँ। तो ऐसे करके सारिका को पीछे करती है और फिर वो सारी बात बताती है ना कि देखो आपके जो सपने हैं, मुझे पता है आप क्या कहना चाह रहे हो कि बच्चे कैसे होंगे, वो कैसे होगा, सब कुछ होगा, पर इट्स हो गया, आप ही कह रहे हो ना शादी दोबारा नहीं हो सकती, तो हम नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हम अडॉप्ट कर लेंगे, छोटी के हो जाएंगे बच्चे और क्या, हम वो ही रख लेंगे, छोटी दे दोगी ना? तो ऐसे करके करती है, कहती जी भाभी चेतना दुश्मन, ऐसे करके करने लग जाती है ना कि तेरे बच्चे क्या हो तुम लोग, ठीक है
अगर आपको एक्सेप्ट नहीं करना तो ठीक है, मैं चली जाती हूँ, पापा फिर मेरी वापस से शादी करवा देंगे उसी के साथ, फिर मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, तो आप यही चाहते हो तो ठीक है मैं चलती हूँ। तो ऐसे करके चेतना वहाँ से उठने लगती है, तो सारिका कहती रुको, तो कहती तुम चुप, तो ऐसे करके जाने लगती ना। फिर उसको हाथ छुड़वा के तो फिर उसकी मम्मी कहती नहीं बेटा तुम मत जाओ, तुम यही रहो, जब तक सही नहीं हो जाता तब तक तुम यही रहो। कहती सच में ना? तो कहती हाँ सच में। तो ऐसे करके करती ना, तो कहती अच्छा ओके फिर आप कह रहे हो तो ठीक है। तो ऐसे करके वो बैठ जाती ना वापस। तो सारिका कहती वाह क्या चालबाज है ये ना, मतलब एक ही बार में कन्फर्म करा दिया इसने। तो फिर बाद में कहती अच्छा मम्मी आपको सच में कोई दिक्कत नहीं है ना? तो कहती दिक्कत तो पर क्या, मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ। तो तेरी मम्मी देखो ना, आप क्या कर सकते हैं, शादी तो हो गई ना, आप भी तो कहते हो ना लड़कियों की शादी एक बार ही होती है, और अब हो गई ना सच में, वो तो फेरे हुए थे आपने देखे थे ना, पंडित ने सब मंत्र पढ़े थे। अब मैं क्या करती वैसी सिचुएशन पे, मेरी दोस्ती भी तो आगे है ना। तो कहती अच्छा तुम तो दुश्मन हो। कहती हाँ तो मतलब दुश्मनी भी आगे है ना हमारी। तो ऐसा करके फिर बिल्कुल बहुत सिंपल सा स्वीट तरीके से वो दोनों समझा लेते ना, ज़्यादा ओवर ड्रामा कुछ भी नहीं होता वहाँ पे। थोड़ा छोटी करती है कि क्या है, मतलब वैसे नहीं हो सकता ना, वो ज़्यादा बोल भी नहीं सकती दीदी के सामने क्योंकि डरती है ना वो थोड़ी दीदी से। तो ऐसा करके वो थोड़ा नॉर्मल नॉर्मल कर कुरा के, तो फिर वो कहती अच्छा छोटी सुन मेरी बात को। कहती हाँ बोलो ना दीदी। तो कहती तुम ना कहीं जाके कुछ कहियो मत है ना। तो कहती क्या? तो कहती तुम्हारे स्कूल में ऐसे मत कह दो कि दोनों लड़कियों की ऐसे शादी हुई है ऐसा करके है ना। तो कहती जी जी दीदी बिल्कुल मैं नहीं बोलूँगी, मैं क्यों बोलूँगी। तो कहती हाँ और अगर कोई कहे ना तो ऐसे कह देना कि मेरे भाभी है, अभी तुम्हारी वैसे भी नया स्कूल है ना, तो ऐसे कह देना कि वो मेरा भाई है ऐसा करके। तो कहती हाँ आप लगते भी हो। तो कहती कैसे? तो कहती आपको कोई लड़कियों वाले लक्षण है आप में? तो कहती क्यों? तो कहती देखो ना बाल भी कटवा ले। कहती बाल तो इसी वजह से कटवाने पड़े, अदरवाइज़ है यार लड़कियों वाले। तो कहती अच्छा कब आपने लहंगा पहना था या कब आपने कोई फ्रॉक वगैरह पहनी हो या गाउन वगैरह पहना हो, याद है कुछ? तो कहती नहीं। तो कहती फिर सूट ज़रूर पहनते थे स्टार्टिंग में, उसके बाद तो कहाँ, सूट भी बंद हो गए आपके, तब तो पैंट लोअर शर्ट और ये ड्रेस बस यूनिफॉर्म, इसके अलावा कहाँ आपका कुछ। तो कहती ये बात तो है। तो कहती फिर आधे से ज़्यादा तो ऐसे ही लगता है कि आपने बाल बड़े कर रखे थे, बस लड़के ही हो। तो कहती क्यों? तो फिर जो छोटी है ना वो ऐसे पूरा दीदी को निहारती ना, तो चेतना कहती, चेतना भी उसकी तरफ देख रही थी तो वो हंसने लग जाती है। तो फिर छोटी और दोनों ऐसे हंसते ना, तो कहती तुम दोनों हंस क्यों रहे हो मुझ पे? तो फिर जो चेतना कहती कुछ नहीं बस ऐसे ही। तो फिर बाद में वो जो दीदी है वो छोटी है वो कहती है अच्छा भाभी मिल गई, चलो बढ़िया, मेरे भी भाभी कहाँ होती, वरना किस्मत में कहाँ लिखी थी, तो मतलब अब तो लिख दी है ना भगवान ने, तो अच्छा है चलो भाभी। तो फिर मम्मी रस्में करवाएं क्या? तो कहती कैसे, कौन सी रस्में? तो कहती वही जो ऐसे चावल वावल गिराते हो करवाते हैं ना, भाभी तो है ही ना, अब हो तो गई शादी तो क्या हो गया। तो कहती तो ये मतलब घर में तो आ गई ना पर ये। तो कहती हाँ तो क्या हो गया, वापस से करवा देते हैं। कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर दोनों को मतलब गेट से बाहर भी नहीं भेजते प्रॉपर, क्योंकि फिर लोगों को ऐसे पता चल जाए ना इस वजह से। तो फिर बाद में वो ऐसे उसको तिलक वगैरह लगाती है दोनों को, और ऐसे मतलब चावल वावल गिरा के ऐसे आरती वगैरह उतार के फिर अंदर लाती है ना। तो कहती है अच्छा अब ठीक है। तो कहती सच में मम्मी खुश हो ना? तो कहती खुश तो हाँ हूँ। तो ऐसे करके धीरे से बोलती है ना। तो कहती अरे मम्मी टेंशन मतलब बच्चे की टेंशन है ना, हमारे हेड हम खुद कर लेंगे, आपको तो आपके कोई मतलब बुढ़ापे में आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, और हमारा होगा ना हम देख लेंगे, बच्चा अडोप्ट कर लेंगे। कहते अडोप्ट मतलब? तो कहते अरे मतलब गोद ले लेंगे ना। तो कहती अच्छा ओके। तो ऐसा करके फिर उसकी मम्मी कहती है ना, तो कहती अच्छा बेटा तुम बैठो फिर आराम से अंदर, मैं खाना बना देती हूँ ना, ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। तो कहती ब्रेकफास्ट अभी? तो कहती अरे मेरा भी दिमाग काम नहीं कर रहा, डिनर बना देती हूँ। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर दोनों आ जाते ना। तो फिर बाद में ऐसे रूम में बैठे थे ना, तो फिर जो सारिका कहती तुमसे एक बात पूछनी है। तो कहती पूछो। तो कहती पूछनी है? तो कहती हाँ तो पूछो ना क्या हो गया। तो फिर उसको ऐसे खड़ा कर देती ना। तो कहती क्या क्या कर रही हो? तो कहती तुम लोग मुझे ऐसे देख के हंस क्यों रहे थे? तो कहती कब? तो कहती बाहर तुम दोनों। तो कहती कौन? तो कहती छोटी और तुम दोनों हंस नहीं रहे थे मुझे ऐसे पूरा घूर के एकदम पैरों से लेके सर तक देखने पे? तो कहती हाँ तो घूरेंगी। तो कहती अरे पर क्यों हंसे क्यों थे? तो कहती अच्छा तो तुम्हें वो जानना है? तो कहती हाँ क्या बोल रही हूँ, क्या मैं इतनी देर क्या कोई थाई में बात कर रही थी या इटालियन में बात कर रही थी तो तुम समझ नहीं रहे थे? तो कहती अच्छा तुम स्पेनिश में बोल रही थी ना तो समझ नहीं आया। कहती क्या यार तुम भी ना परेशान मत करो, बताओ ना क्यों हंसे थे? तो कहती अच्छा बता दो। तो कहती हाँ बता दो। तो फिर ऐसे उसके आती है, देखते देखते सीने तक आती ना, और फिर बाद में थोड़ी वापस स्माइल देते ना। तो कहती क्या है क्यों हंस रही हो? तो कहती कि इसलिए कि कोई कुछ नहीं। तो कहती बता रही हो क्या चाहिए? तो ऐसा करके उसकी गर्दन मतलब जो कॉलर होती है उसको ऐसे पकड़ के मतलब दीवार के साथ लगा देती ना। तो कहती क्या यार तुम मेरे साथ वही रिपीट कर रही हो ना जो दुश्मनी रख रही हो क्या कंटिन्यू? कहती नहीं मैं नहीं रख रही, तुम बताओ पहले। तो कहती अच्छा ठीक है बताती हूँ। तो कहती क्या बताओ जल्दी। तो कहती हाँ तो बता रही हूँ ना, छोड़ो ये। तो कहती नहीं छोड़ रही, पहले बताओ। तो कहती अच्छा तुम्हें जानना है? तो कहती हाँ। तो फिर ऐसे उसके फेस पे वापस नज़र ले जाती और ऐसे वहाँ पे चेस्ट पे आके रुक जाती ना, और फिर वापस गर्दन दूसरी तरफ घुमा लेती ना। कहती क्या तुम यहाँ आके देख के फिर? तो ऐसे करके फिर वो ऐसे अपने आप को देखते ना। वो कहती क्या देख रही हो तुम, मुझे बताओ ना। तो कहती क्या यार कैसी लड़की हो, नज़रों से भी नहीं समझती। तो कहती कैसे समझो, तुम बताओगी तब समझूंगी ना। तो फिर जो चेतना वो कहती इसलिए कि तुम्हारी जो क्या बोलूँ यार मैं
समझ नहीं आता। तो फिर वो कहती क्या, तो फिर ऐसे करके वो उसके हाथ छुड़वा के और फिर उसके एकदम से ऐसे उसको पुश करती है और थोड़ा पीछे की तरफ और आगे बेड पे बैठ जाती है। तो कहती क्या तुम बता नहीं रहे ना, अब मैं बताती हूँ तुम्हें। तो ऐसे करके उसको वापस पकड़ने जाती है ना। तो कहती जिस जहाँ से मैंने धक्का दिया था ना वो तुम्हारे नहीं है। तो कहती क्या, तो कहती जहाँ कहाँ धक्का कहाँ से दिया। तो कहती ऐसे करके धक्का दिया। तो कहती ऐसे चेस्ट पे हाथ लगा के कहती ना। तो कहती हाँ तो नहीं है, इस वजह से बोल रहे थे तुम लड़के जैसी लगती हो सेम, तुम्हारी इतनी नहीं है साइज। तो ऐसे करके बोलते ना। तो कहती अच्छा तुम लोगों को शर्म नहीं आती ऐसे मेरे को देखते हुए। तो ऐसे करके दोनों हाथ अपने वहाँ पे बाजू पे रख लेते ना। तो कहती तुम दोनों को शर्म नहीं आती ऐसे करके। तो कहती हमें किस बात की शर्म है भाई, हम क्यों करें शर्म, नहीं है तो नहीं बोलेंगे। तो कहती अच्छा तो क्या होता है इससे, क्या सब कुछ इससे होता है। तो कहती नहीं पर ऐसे नहीं लगती हूँ ना कि वैसे लड़कियों की होती है ज़्यादा ब्रेस्ट, तो इस वजह से लग जाता है कि हाँ ये लड़की है, पर तुम्हारा तो है भी नहीं तो लगेगा कहाँ से। तो कहती अब तो नहीं है तो नहीं है, मैं क्या ज़बरदस्ती थोड़ी करूँगी इनके साथ में, जो ये बड़े हो जाए जो भी है वो है। तो ऐसे करके करती ना। तो कहती हाँ तो हम कौन सा मजाक बना रहे हैं, बस जस्ट कह रहे हैं कि हाँ तुम लड़की वो लगती हो, वैसे भी बाल कटवा ली तो बिल्कुल वैसे ही लगती हो। तो कहती अच्छा तो तुम लोग मेरी बेइज्जती कर रहे हो। तो कहती नहीं तारीफ़ कर रहे हैं। तो कहती अच्छा तो क्या करूँ मैं, इस पर हंसूँ या रोऊँ। तो ऐसे करके सारी क्या करते हैं, चेता कहती मेरी जान ऐसे नहीं होता कुछ भी, मैं जस्ट ऐसे कह रहे थे। वो देख के फिर वो मेरी तरफ देखी तो मैं बस वो सीन बन गया था और कुछ नहीं। तुमने बोला था ना, वो उसने बोला था ना कि लड़की जैसे ऐसे, तो ऐसा कुछ, तो इस वजह से हम थोड़ा सी स्माइल आ गई थी, सॉरी कान पकड़ के। तो कहती अभी इससे पहले क्या बोला था स्टार्टिंग में। तो कहती क्या, तो कहती क्या बोला था। तो कहती कि कुछ नहीं। तो कहती नहीं तुमने कुछ बोला था। तो कहती अच्छा मेरी जान वो। तो कहती हाँ तो क्यों बोला। तो कहती अरे मेरी माँ, मेरी आदत है बोल देती हूँ कभी कभार ऐसे। तो कहती अच्छा आदत है, किसे बोलती हो। तो कहती किसी भी नहीं, कोई भी ऐसे कोई फ्रेंड वगैरह हो या फिर कुछ खास ऐसे हो तो मैं बोल देती हूँ। कहती अच्छा तुम्हारे फ्रेंड और खास किधर से। तो कहती अरे यार मुँह से निकल गया, गलती हो गई बस। तो कहती हाँ ठीक है। फिर ऐसे करके बेड पे बैठ जाती ना। तो फिर बाद में कहती है अच्छा ये गद्दा चेंज करे क्या। तो कहती क्यों। तो कहती ये थोड़ा हार्ड है ना, मेरे को दर्द होता है कमर में। वो कहती सच में। तो कहती हाँ। तो कहती अच्छा तो ठीक है मैं एक काम करती हूँ, मम्मी वाला ले आती हूँ। मैं कहती मम्मी वाला क्यों। तो कहती मम्मी के पास अच्छा वाला ना। तो कहती अरे पर मम्मी किस पे सोएगी फिर। तो कहती अरे तो क्या करूँ नया लाना पड़ेगा। तो कहती हाँ। तो फिर वो जो चेतना का सारिका कहती है तो बहुत महंगी लड़की है यार। फिर वो कहती ठीक है चलते हैं। तो ऐसे करके फिर वो चाहे छोटी को कहते हैं ना कि छोटी मैं वो थोड़ा ये गद्दा चेंज करना है। वो कहती क्यों। तो कहते रही इसको दर्द होता है कमर में थोड़ा सा, इस वजह से हार्ड वाला ठीक नहीं है। तो कहती अच्छा तो ये हमारे रूम में सो जाएगी ना, आप वहाँ सो जाइए। तो कहती तुम्हारे रूम में क्यों। तो कहती अरे तो क्या हो गया, हमारे साथ नहीं सो सकती। तो कहती अरे तो वाइफ मेरे साथ शादी हुई तो मेरे साथ ही रहेगी ना ये। तो ऐसा करके दीदी कहती ना, कहती अच्छा ऐसा भी होता है क्या। तो कहती हाँ तो क्या होता है फिर। तो कहती अच्छा ठीक है दीदी सॉरी, ऐसा करके करती ना। तो फिर बाद में वो दोनों ही वहाँ से निकल जाते हैं ना और ऐसे मुंह बांध के मतलब प्रॉपर, और वहाँ से दोनों ही पहुँच जाते हैं सीधा ही वो जो मतलब गद्दे वाला होता है ना उनके वहाँ पे, और ऐसे बुक वुक करवा के अच्छे से देख दुखा के फिर वो वहाँ से लेके आ जाते हैं ना, और टेम्पो वगैरह में ऐसे डाल डुला के और वहाँ पे लाके उतार के फिर वो अंदर ले लेते हैं ना। तो कहती बस ठीक है। तो कहती हाँ ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो आ जाते हैं ना। तो जैसे ही मतलब वो जो अपनी चेतना है महान महान इंसान ना, तो उसने वहाँ पे पेमेंट अपने कार्ड से कर दी होती ना कि मतलब सारिका के कार्ड से। तो जैसे ही पेमेंट करती है तो मैसेज जाता है उसके पापा के पास, और वो चीज़ भूल गई होती है ना वो। तो जैसे ही पापा के पास मैसेज गया तो पापा कहते इसने पेमेंट की और कहाँ से। तो ऐसे करके सारी डिटेल निकलवाने लग जाते हैं ना फिर वो। तो फिर बाद में ऐसे क्रेडिट कार्ड की डिटेल निकालो होता है ना किस शॉप से। तो फिर बाद में वो वहाँ पे पहुँच जाता है शॉप पे और कहते कि यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले कहीं कुछ यहाँ पे खरीदारी हुई थी क्या। तो कहती हाँ हुई थी क्यों। तो कहती गद्दे वगैरह कौन से ये वाले कोई आए थे क्या। तो कहती हाँ आए थे, बहुत सारे लोग आते हैं हमारे तो हर 5-5 10-10 मिनट में आते रहते हैं। तो कहती अच्छा तो कहाँ कहाँ डिलीवरी पहुँचाई, वो डिलीवरी डिटेल चाहिए। तो कहती अच्छा ठीक है दे देते हैं। तो ऐसा करके फिर डिलीवरी एड्रेस जो होता है ना उन टेम्पो वालों से सबसे पूछ पूछा के वो दे देते ना, और उनका टेम्पो अभी तक आया नहीं होता ना, वहीं पे होता है। तो फिर वो कहते कि अच्छा तो अभी अभी कौन टेम्पो कोई और गया है क्या। तो कहती नहीं यही है। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो टेम्पो वाले कॉल कर रहे होते ना कि आपने कहाँ कहाँ पहुँचाई। तो फिर वो कहती यहाँ यहाँ एड्रेस है, क्यों क्या हो गया। तो कहती अच्छा ओके ठीक है ठीक है। तो ऐसे करके फिर सारे एड्रेस पे घूमने लग जाते हैं ना कि कहाँ पे कौन कौन है ना, मतलब मिल जाए मेरे को एक बार मेरी बेटी बस जमाए, ठीक है जो भी चेंज हो गया कुछ भी हो पर खुशी खुशी मिल जाए ना उनको। ये ज़्यादा फिक्र तो उनकी यही होती है कि मेरी बेटी सही सलामत मिल जाए ना मेरे को, पता नहीं किसके साथ हुई है, कैसा इंसान है, ऐसा करके सोच रहे होते ना। तो ऐसे ढूंढने लग जाते। फिर वो लास्ट एड्रेस उन्हीं का बचा होता ना, चेतना और उनका। तो फिर बाद में वो मतलब जो अपनी चेतना है उनके घर पे, मतलब सॉरी सारिका के घर पे वो आ जाते हैं वहाँ पे, और ऐसे नॉक कर मतलब डोर को टक टक करते हैं। तो सारिका कहती है कि जाओ तुम खोल के आओ ना। तो कहती मैं क्यों जाऊँ। तो कहती जाओ ना खोल के आओ। तो कहती मैं क्यों खोलूँ। तो कहती अरे खोल नहीं सकती। तो कहती नहीं। तो कहती अच्छा ठीक है मैं जाती हूँ। तो ऐसे करके वो जाती है, और फिर जो सारिका जाके वो कहती कौन है। तो कहती
यहाँ पे मैं आया हुआ हूँ यार, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि मैं इस घर पे आया हुआ हूँ यार, नहीं आया हूँ, क्या है मेरा कुछ याद नहीं आ रहा। तो ऐसे करके करती है ना, फिर चेतना खोलती है, सॉरी सारिका खोलती है, तो कहती है कि अंकल आप यहाँ पे कैसे, तो ऐसे करके करती है ना। तो फिर चेतना अंदर से बोल रही होती कौन है, तो फिर वो कहती ऐसे करके चुप करा देती ना उसको, ऐसे उसकी तरफ देख के। तो कहती कौन बोला अभी, तो कहती वो मेरी बहन है, छोटी बहन है। तो कहती अच्छा तो तुम यहाँ पे रहती हो, तो कहती हाँ क्यों, तो कहती नहीं नहीं वो सॉरी गलत एड्रेस आ गए शायद हम। तो कहती अच्छा तुम यहीं पे रहती हो, तो कहती हाँ बिल्कुल हमारा ही फ्लैट है। तो कहती अच्छा तुम ड्यूटी जा रही हो, तो कहती हाँ जा रही हूँ सर जा रही हूँ। तो कहती अच्छा, तो कहती वो उसको अंदर भी नहीं बुला रही होती सर को, और वो ना ही वो ऐसे कह रही होती ना अंदर कैसे बुला ले। तो फिर वो कहती कि अच्छा सर आप यहाँ पे कैसे आना हुआ, तो कहती नहीं नहीं बस ऐसे ही कुछ नहीं, ऐसे करके वापस जाने लगते ना। तो फिर वो कहती अच्छा सर आप चाय तो पी लो, कहती अच्छा ठीक है आता हूँ। तो ऐसे करके एक ही बारी में आ जाते ना। तो फिर बाद में आके अंदर आते ना, तो चेतना जो सारिका है वो भाग के जाती है अपने रूम में, और कहती तुम बिल्कुल बाहर मत आइयो, तुम्हारे पापा है बाहर। तो कहती पापा, मेरे पापा यहाँ पे कैसे, तो कहती पता नहीं। तो कहती अच्छा ठीक है पर मैं कहाँ छुपूँ, तो कहती छुपना नहीं है, घर इसमें रहो, वो नहीं आएंगे यहाँ पे। तो कहती अच्छा ठीक है। ऐसे करके फिर सारिका बाहर आ जाती है ना, कहती सॉरी सर वो थोड़ा इंपॉर्टेंट काम था तो चली गई। तो कहती अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर बाद में चाय बनाती हूँ, कहती सर आपको ऐसे कैसे क्या हो गया, मिली चेतना कहीं मिली, तो कहती नहीं नहीं कहीं इन्फॉर्मेशन नहीं ली, आज उसकी क्रेडिट कार्ड से कोई शॉपिंग हुई थी पर सब एड्रेस पे हम घूम लिए पर कहीं मिल नहीं रही है। तो कहती अच्छा नहीं मिली कहीं पे भी, तो कहती नहीं सारे एड्रेस पे पहुंच गए, अब तो शायद एक आधा और बचा होगा एड्रेस, बाकी तो सारे कंफर्म हो गए, कहीं पे नहीं है। तो कहती अच्छा मिल जाएगी आप टेंशन ना लो, आप उससे नाराज़ हो क्या, तो कहती नहीं नहीं नाराज़ तो नहीं हूँ पर कम से कम वो सेफ़ हो, मुझे ये खबर मिल जाए ना बस बहुत है मेरे लिए, बहुत वरीड हो रहा हूँ उसको लेके, क्या करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ना। तो कहती अरे मिल जाएगी आप टेंशन ना ले बिल्कुल भी। तो कहती अच्छा आप उसकी शादी से खुश होंगे फिर, तो कहती हाँ अब खुश तो होना ही पड़ेगा, अब हो गई तो हो गई, शादी तो एक ही बार होती है, तो हो गई तो हो गई, अब मैं कुछ नहीं कर सकता ना उसमें। तो कहते अच्छा तो आप मतलब राज़ी है उनकी शादी को लेके, वो कहती हाँ पर वो मिल जाए तब बताओ ना उसे कि मैं राज़ी हूँ। तो कहती है अच्छा तो अगर उसी ने मतलब किसी से शादी नहीं की हो तो कहती क्यों नहीं की हो, उसने की थी वहाँ पे हमारे सबके सामने की थी, उसका तो सिंदूर भी भरा गया था वहाँ पे, सब वीडियो रील वगैरह हमने देख लिया, पर कोई कुछ क्ल्यू ही हाथ में नहीं मिल रहा ना कि वो कौन था कैसा था, उसकी शक्ल बिल्कुल सहरे में नहीं दिख रही, और हमने तो फूलों वाला सहरा था तो पूरा ही, तो उसमें तो पूरा ही मुंह ढका हुआ था ना, वो मोतियों वाला तो होता तो भी ठीक रहता, पर फूलों वाला था तो उसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा ना। तो कहती हाँ पर उस दूल्हे ने कहीं देखा होगा ना कुछ निकलने के लिए, आप क्ल्यू वगैरह ढूंढा आपने, तो कहती अरे बहुत ढूंढ लिया बच्चे, बहुत देख लिया पर कुछ नहीं खबर आ रही, और सारा कैसे मैं खुद हैंडल कर रहा हूँ पर कुछ समझ नहीं आ रहा। तो कहती है अच्छा तो आप फिर उनकी मतलब अगर उसने किससे शादी की होगी, पर उसका कोई लवर था क्या, तो कहती नहीं कोई नहीं। ऐसे करके वो बातें करते करते चाय भी बना रही होती है, और उनको चाय वगैरह पकड़ा के सारी बातें निकलवाना चाह रही होती है ना कि इनका क्या रिएक्शन होगा। फिर वो कहती अच्छा सर अगर आपकी बेटी किसी से प्यार ही ना करती हो, तो कहती अरे प्यार नहीं करती तो फिर उसकी शादी तो हुई ना किसी के साथ में। तो कहती अच्छा किसी और से शादी हो गई होती तो फिर आप मान जाते, तो कहती हाँ किसी भी हो इंसान के साथ होती है तो हो गई है तो मानना ही पड़ेगा ना। तो कहते अच्छा ठीक है मिल जाएगी को, वैसे जल्दी मिल जाएगी, भगवान से हम भी दुआ करेंगे, और मैं मेरे को भी जब भी मैं जाऊँगी ड्यूटी पे तो देखती रहूँगी कहीं नज़र आ जाए तो कहती है अच्छा बेटा ठीक है मैं चलता हूँ ना। तो कहती है अच्छा ओके। तो ऐसे करके उसके पापा वहाँ से चले जाते ना, और जो सारिका वो जल्दी से गेट बंद करके कहती हाय राम चलो संभाल लिया। तो फिर चेतना कहती क्या क्या बोल रहे थे पापा, तो कहती तुमने नहीं सुना, तो कहती सुना तो सब है पर तुमसे जानना चाहती हूँ ना। तो कहती अच्छा फिर मैं क्यों बताऊँ, सुन लिया ना सब। तो कहती अच्छा पर यार अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा ऐसे पापा को उदास देख के। तो कहती मुझे भी नहीं लग रहा पर करें क्या, अब बता देंगे तो सारा डिसमिस हो जाएगा। तो कहती क्यों तुम्हें क्यों लग रहा है, तो कहती नहीं नहीं बता दिया तो तुम्हें अपने पास ले जाएंगे ना। तो कहती हाँ वो तो है। तो कहती फिर मैं क्यों बताऊँ, तो कहती अच्छा तो तुम्हें नहीं भेजना मुझे उनके साथ, तो कहती नहीं बिल्कुल भी नहीं। ऐसे करके मना कर देती ना। तो कहती सच में सारिका तुम सच में, तो कहती हाँ नहीं नहीं मतलब हाँ हाँ हाँ। तो ऐसा करके करने लग जाते ना, फिर उसको होश आता नहीं कि उसने क्या बोला है अभी। तो कहती है अच्छा तो पापा अगर ले गए वो माने नहीं तो हमारे को लेके, तो कहती अब नहीं माने तो उसमें मैं क्या करूँ, मैं ऐसे ही रह जाऊँगी। तो कहती है अच्छा तुम मेरे बिना रह लोगी, तो कहती हाँ पहले जैसे रह रही थी वैसे ही। तो कहती अच्छा फिर तुम दूसरी शादी करोगी, तो ऐसे करके चेतना कहती ना। तो सारिका कहती नहीं दूसरी तो होती नहीं, मम्मी ने नहीं बोला। तो कहती अच्छा तुम भी बहुत बोली हो, ऐसे करके करते ना। तो कहती मतलब, तो कहती नहीं कुछ नहीं ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसा करके वो कहती आ जाओ फिर सो जाते ना, काफ़ी टाइम हो गया। तो कहती हाँ रात तो हो गई, तुम्हें गद्दा कैसा लग रहा है, तो कहती ठीक है। तो कहती अच्छा तुम्हारी एक गलती, तो कहती क्या, तो कहती तुम्हें, तो कहती तुम्हारा इतना जल्दी मूड चेंज हो गया, अभी तो बहुत बोली धीरे बोल रही थी अभी जोर से क्या हो गया। तो कहती तुम अपने कार्ड से मैंने मना किया था ना, मैंने क्यों की वहाँ पे पेमेंट तूने, तो कहती वो तो तुमने दिया था अपना कार्ड पर मैंने तो अपने से कर दी। तो कहती क्यों की, उसी वजह से पापा यहाँ पे पहुँच गए हैं। तो कहती अच्छा बेटे समझ गई, ओके 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 ओके, तो कार्ड की डिटेल निकलवा के यहाँ पहुँचे हैं, तो कहती बिल्कुल यहाँ पहुँचे हैं डिलीवरी वगैरह सबसे करके, तुम ना गति बिल्कुल नहीं समझोगे, लाओ इधर दो तुम्हारा कार्ड। तो कहते हैं ठीक है लो।
तो ऐसे करके उसका कार्ड देती थी और खुद का उसका जो चेतना का मतलब सारिका का जो कार्ड होता है वो खुद अपने पास रख लेती ना। तो कहती अच्छा ये तो रख लूँ, तो कहती हाँ ठीक है रख लो, पर तुम ना बेवकूफ़ कहीं की पागल। तो कहती अच्छा सॉरी ना। तो ऐसे करके करती है, कहती अच्छा ठीक है आ जाओ सो जाओ इधर, ऐसे करके उसको कहती है ना। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय टेक केयर।